رب زدني علما رب زدني علما. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 21 फरवरी 2016 बरोज़ इतवार बाद नमाज शाह जीएम फंक्शन हॉल पर आज ये अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़िद हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दरमियान में जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, फ़ज़ीलत शेख अरशद बशीर मदनी साहब मौजूद हैं। अब हम जलसे का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो मैं हाफ़िज़ शाहिद से गुजारिश करूँगा कि वह आएँ और हम सबको कुरान की तिलावत सुनाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वमा इख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब वमा इख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअद मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम। वमन यकफुर فإن الله سريع الحساب।
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. والسلام عليكم. जज़ाकल्लाहु खैर व हसनल जज़ा। ये थे मोहम्मद हाफिज़ शाहिद जिन्होंने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 18 और सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 85 से 90 तक हमें तिलावत करके सुनाई। अब मैं शेख मोहतरम को दावत देने जा रहा हूँ कि आज का एक अहम उन्वान के मीडिया के नफ़रत भरे सवालात और उसके प्यार भरे जवाबात पर अपने इल्म से हम सबको नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन अज्लि ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल
नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसाद फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमान ضل इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमान ضل अन सबीलिहि वहुवा अअलमु बिलमुहतदीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। बेपाया दरूद व सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं दुआ करते हुए अपने इस बयान का मैं आगाज़ करना चाहता हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला से कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला AHES अबू हुरैरा एजुकेशनल सोसाइटी के ज़िम्मेदारों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए कि जिन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम का नज़्म किया, एहतमाम किया। एक नहीं कई हफ्तों से, बल्कि महीने नहीं बल्कि कई महीनों पहले उन्होंने टाइम लिया और टाइम लेकर इस्लाम के काम और इस्लाम के नशर व इशाअत के लिए एक अपना संजीदा टाइम दिया और उनकी आवाज़ पर आपने लब्बैक कहते हुए मर्द, बुजुर्ग, खवातीन, नौजवान जो यहाँ पर जमा हुए हैं, आपने अपने संजीदगी का मुजाहरा किया है। आपने अपने कीमती टाइम देने का इरादा किया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो कीमती टाइम देकर आप यहाँ पर जमा हुए हैं, इसके बदले में अल्लाह सुब्हानहु व तआला गैब से हम सब के मसलों का अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंतज़ाम फरमा दे, हल फरमा दे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो तौहीद की बुनियाद पर इंतकाल फरमा चुके हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो मुसलमान जिंदा हैं, तौहीद की बुनियाद पर काम कर रहे हैं, इत्तिबाए सुन्नत की बुनियाद पर काम कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन सब की मेहनतों को कबूल फरमा ले और इस्तिक़ामत अता फरमाए। वो मुसलमान जो अभी तौहीद पर नहीं आए हैं, जिन्होंने तौहीद को अभी जाना नहीं है, अल्लाह ताला
हमें ये मौका दे कि हम उन तक तौहीद का सही सही पैगाम पहुँचा दें, और वो गैर मुस्लिम हजरात जो गलत फहमियों की बुनियाद पर या किसी और वजह से इस्लाम से अभी दूर है, मुसलमानों से खफा है, मुसलमानों से नाराज़ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये तौफीक दे कि हर कच्चे और पक्के मकान में कुरान मजीद को दाखिल करने का दरिया बन जाए, हर कच्चे और पक्के मकान में इस्लाम की तालीमात को ले जाने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बना दे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुस्लिम और गैर मुस्लिमों के दिलों में बिठाने के लिए अल्लाह ताला हमें ज़रिया बना दे। जिस टॉपिक पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, उन्वान है मीडिया के इस्लाम पर नफ़रत भरे सवालात और उसके प्यार भरे जवाबात। इंशाअल्लाह इस टॉपिक के दौरान मैं आपके सामने फिल वक्त मीडिया ने जो जहन बनाया है, मीडिया के बाज़ गोशों ने जो बाज़ लोगों का जहन बनाया है और मासेस का जहन बनाया है, जिसकी वजह से इस्लाम पर कई सवालात खड़े करने की कोशिश की गई है, उसमें से 10 सवालात आपके सामने नमूने के तौर पर पेश करना चाहूँगा इंशाअल्लाह, ताकि यहाँ पर जो बैठे हमारे भाई हैं और हमारे पर्दा नशीन माए और बहनें जो अपना कीमती टाइम निकाल कर जमा हुए हैं, मेरी ख्वाहिश ये है कि हम एकेडमिक लेवल पर जवाब दें इंशाअल्लाह। वैसे तो दुनिया में बहुत तरीके से जवाबात लोग देते हैं, जिस लेवल का भी अटैक होता है उस लेवल का जवाब देने की अलग अलग लोग कोशिश करते हैं। आज के इस इज्तिमा का मकसद ये है, हम एकेडमिक लेवल पर कैसे जवाब दें, इल्मी तौर पर कैसे जवाब दें, दावती तौर पर कैसे जवाब दें, प्यार भरे अंदाज में कैसे जवाब दें। हो सकता है हमारे ये प्यार भरे अंदाज में इल्मी तौर पर, लॉजिकली, रीजनिंग के एतबार से, फिलॉसफी के एतबार से, कुरान और सही हदीस को बेस बनाते हुए इंशाअल्लाह अगर हम जवाब देंगे, हो सकता है कि अभी जिनके दिलों में इस्लाम से मुताल्लिक नफरत हो सकता है कि वो दूर हो जाए। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। जो तड़पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हिदायत देते हैं। वयहदी इलैहि मै युनीब, जो टेढ़ा रास्ता अख्तियार करता है अल्लाह उसको भटका देते हैं। अल्लाह जानबूझकर किसी को भी नहीं भटकाते। सूरह सफ सूरह नंबर 61 के आयत नंबर 5, फलम्मा ज़ागू अज़ागल्लाहु कुलूबहुम, जब टेढ़ा रास्ता कोई इख्तियार करता है अल्लाह उसको भटकाते हैं। जानबूझकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को भी नहीं भटकाते हैं। वयहदी इलैहि मै युनीब, जो सच्ची तड़प रखता है अल्लाह उसको हिदायत दे ही देते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने सूरह नहल सूरह नंबर 16 की आयत नंबर 125 में अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है, दावत के बाद अल्लाह ने हमको एक हुक्म दिया है, जा दिल। सूरह नहल सूरह नंबर 16 के आयत नंबर 125 आपने कई मरतबा सुनी होगी। मैं चाहता हूं इस वर्ड पर आप तदब्बुर करें, इस वर्ड पर आप गौर करें। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को कह रहे हैं, तुम मुसलमान हो गए, तुम नमाज़ें पढ़ रहे हो, तुम्हारा अकीदा अच्छा, तुम्हारा अमल अच्छा, लेकिन तुम सेल्फिश नहीं बन सकते। दूसरों को भी जहन्नम से बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी। एक मुसलमान ये नहीं कह सकता मेरा तो अकीदा अच्छा है, मैं तो नमाजी हूँ ना, मैं तो रोज़ा रख रहा हूँ, मैं तो ज़कात दे रहा हूँ, मैं तो हज कर रहा हूँ, अब कोई जहन्नम में जाता है तो मुझे क्या लेना देना है। मुसलमान ऐसा सेल्फिश नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा, उदउ, बुलाओ, लोगों को बुलाओ, उदउ इला सबील रब्बिका, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, बिल हिकमा, हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, अच्छे अंदाज में। उसके बाद जो हुक्म है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, जिदाले अहसन करो। जादिल का मतलब होता है इल्मी लेवल पर बहस करो। कुछ लोग होते हैं मासूम, समझाते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं बहस करने के बाद समझते हैं, और कुछ लोग हैं बहस करने के बाद भी
नहीं समझते, तो उनके बारे में कहा कालू सलामा, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। एक हद तक समझा देना, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी को कलमा पढ़ाना। हमारा काम क्या है? बता देना, रिमाइंड कर देना। फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। हमको ज़बरदस्ती करके कलमा पढ़ाने की इजाज़त ही नहीं इस्लाम में। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती करने की इजाज़त नहीं है। अफ़ अंत तुकरिहुन्नास, क्या तुम लोगों को ज़बरदस्ती करके कलमा पढ़ा सकते हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ऐसे कलमे को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन इल्मी तौर पर बहस रखने की इस्लाम ने इजाज़त दी कि नहीं दी? इजाज़त दी है। बहस करने की इजाज़त दी है। इल्मी तौर पर अगर कोई इस्लाम पर अटैक करता है तो इल्मी तौर पर जवाब देना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है अपने इल्म के मुताबिक। तो मैं चाहता हूँ कि 10 सवालात के कुछ जवाबात आपके सामने रखूँ। इंशाअल्लाह चलते फिरते कॉलेज में, अपने ऑफिस में और अपने कारोबार के दौरान अगर आपको मुकाबला हो, ऐसे लोगों के सवालात का सामना हो, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बयान के बाद आप इस्लाम पर अगर कोई एतराज़ होता है तो भड़कने की ज़रूरत नहीं। आदमी के पास जब जवाबात नहीं होते हैं तो क्या जाता है? भड़क जाता है। जवाबात होते हैं तो क्या करता है आदमी? बैठिए, कस्टमर खुद आया है पूछने, तो समझाने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं। एक कस्टमर अगर आपके पास क्वेरी लेकर आया तो खुश होते हैं कि नाराज़ होते हैं? खुश होते हैं। अगर आपके पास जवाबात हो तो, अगर आपके पास प्रोडक्ट तैयार हो, कोई आदमी आकर पूछता है तो खुशी से देते हैं। प्रोडक्ट तैयार ना हो तो आपको बेचैनी शुरू हो जाती है। इसीलिए अगर आपके पास जवाबात मौजूद हो तो आप भड़कते नहीं है, बल्कि आप खुश हो जाते हैं। अरे मेरे पास तो जवाबात मौजूद है, आइए तशरीफ़ लाइए, मैं आप ही के इंतज़ार में था। उसको कुर्सी दीजिए, चाय पिलाइए, पानी पिलाइए, सवालात के प्यार भरे जवाबात देने की कोशिश करिए इंशाअल्लाह। वजादिलहुम, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि तुम उनके साथ जिदाल करो, बहस करो एकेडमिक लेवल पर। बिल्लती ही या अहसन, शर्त यह है कि वह अखलाक के दायरे में हो, गाली गलौज देकर नहीं, जलील करते हुए नहीं, शरीयत के दायरे में रहकर, शरीयत तोड़कर नहीं। कॉम्प्रोमाइज मत करो। दीन का मसला आया, दुनियावी एतबार से हम एक नॉन मुस्लिम को, गैर मुस्लिम को अगर वो खून का मुतलाशी है, अगर उसको ब्लड की ज़रूरत है तो हम मुसलमान अपना खून भी दे सकते हैं। किसी गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए हम मुसलमान अपना खून भी दे सकते हैं। अगर वो मासूम कोई रोड पर तड़प रहा हो तो एक मुसलमान के लिए जायज़ है कि किसी मासूम की जान बचाए। लेकिन जब दीन का मामला आएगा तो हम कहेंगे लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन दुनियावी एतबार से हमें अच्छा सलूक करने की इस्लाम इजाज़त देता है मासूमों के साथ। वो लोग जो अत्याचार नहीं करते, वो लोग जो जुल्म नहीं करते, उनके साथ अच्छा सलूक करना कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया। सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 के आयत नंबर 14 और 15 में वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनियावी एतबार से अगरचे के वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। हो सकता है कि तुम्हारे अच्छे सलूक को देख कर वो कलमा पढ़ ले, हो सकता है तुम्हारे अखलाक को देख कर वो कलमा पढ़ ले और वो भी जहन्नम से बच जाए। अभी फिल वक्त मीडिया के बाज़ गोशे वाकई कुछ मुसलमान या इस्लाम के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, या मैं अपने तरफ से क्रिएट कर रहा हूँ कि भाई ऐसा है ऐसा है। आइए कुछ दलाइल देता हूँ मैं। इनोसेंस ऑफ मुस्लिम एक मूवी निकलती है, 17 मिनट की ये मूवी है। इसके अंदर ये बताया गया कि नौजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अंदर बताया गया ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान को बताया गया और उस इंसान के कपड़ों पर खून बताया गया। यानी बताया गया जिस तरह से एक बुच्चर होता है, कस्साब होता है, वो दिन भर बकरे काट कर उसके जिस्म पर जैसे खून होता है वैसा खून बताया गया एक इंसान के कपड़ों पर, और कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी उसमें ये बताया जा रहा है कि वो अपने ज़माने में इतना मारते थे, इतना जुल्म करते थे लोगों पर कि पूरा खून, वो मजलूमों का खून उड़कर ये आदमी पर गिरा था। ये इंसान है जो दहशत गर्दी फैला रहा। मीडिया के बाज़ गोशे इस टाइप के मूवीज़ बनाकर, ये पहली मूवी नहीं है, ये 38 इस मूवी का नंबर आता है 30वां। इससे पहले 29 मूवी निकल चुके थे अलग अलग टाइप के। उसमें से अल फितना नामी एक मूवी है, उसमें से अर रिसाला नामी एक मूवी है।
जिसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दहशतगर्द कहकर पेश किया गया। हाँ, हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर जो तुमने खून बताया ना, वो खून था, वो ताइफ के मैदान में जो दुश्मनों ने बहाया था ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर से, वो खून था। जो जालिमों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे थे, उन जालिमों के पत्थरों की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से जो खून निकला था वो खून था। मजलूमियत का खून था, वो जालिमों का खून नहीं था। वो जंगे ओहद के मैदान में वो मुबारक पेशानी से, वो गाले मुबारक से जो खून छन कर निकला था, वो मुबारक खून के धब्बे थे जो मजलूमियत का ऐलान कर रहे थे, और वो जालिम जो पत्थर मार रहे थे, उन पत्थरों की वजह से निकलने वाला वो खून था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म करने वाले नहीं थे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अमन का पैगाम पेश करने वाले थे। तो मीडिया के बाज़ गोशे, जिलेटिन पोस्ट 2005 में एक कार्टूनिस्ट कार्टून निकालता है। मुसलमानों ने एहतजाज किया, कहा कि ऐसे कार्टून्स क्यों निकाले गए कि सर पर बम बताया गया, सर पर एक शमला बताया गया, उस पर बम बताए गए। मुसलमान गुस्से में आए तो कहा कि ये मुसलमान भड़कते क्यों हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहाने 250 अखबारों ने मुसलमानों के जज्बात का मजाक उड़ाते हुए 2005 में जिलेटिन पोस्ट ने निकाला, तो चार्ली हैब्डो ने 2006 में, चार्ली हैब्डो तो आप जानते हैं करीब में बहुत मशहूर हुआ वाकया, चार्ली हैब्डो मैगजीन वालों ने 2006 में मुहिम चलाई और 250 दुनिया के अखबारात के अंदर पुराने कार्टून और नए कार्टून फिर से उन्होंने जारी किए। तो मतलब ये निकला कि मैं जो आपके सामने बयान पेश कर रहा हूं, ये जानबूझकर ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा हूं और आपके सामने बयान कर रहा हूं, नहीं। फिल वक्त पूरी दुनिया के अंदर मीडिया के बाद गोशे इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक इमेज बना रहे हैं। अगर हम मुसलमान इस तरीके से एक बेहतरीन फंक्शन हॉल या एक बेहतरीन ऑडिटोरियम लेकर इल्मी तौर पर अगर हम इन सब चीज़ों के सवालात के जवाब देने की कोशिश ना करें, तो मुमकिन है कि मासूमों के दिमागों में बात बैठते चले जाएगी कि हाँ शायद के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही थे, कुरान मजीद वाक़े शायद ऐसे ही है। तो आइए इन सवालात के अलग अलग सवालात जो उठाए जा रहे हैं किस तरीके से हम जवाब दें। तो मैंने 10 सवालात इस बयान के लिए मैंने सेलेक्ट किए हैं। पहला सवाल कि इस्लाम दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, इस्लाम की वजह से पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी का माहौल खड़ा हुआ। तो आइए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे दहशतगर्दी के लिए जो इंग्लिश में वर्ड आता है, इसको कहते हैं टेररिज्म, टेररिज्म। और आप जानते हैं इंग्लिश डिक्शनरी वाले ये बताते हैं कि ये वर्ड सबसे पहले दुनिया में कब आया, उसकी भी तारीख होती है कि ये वर्ड सबसे पहले कब कॉइन हुआ, ये वर्ड सबसे पहले कब आया। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बताया गया कि टेररिज्म का वर्ड सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रांस में इनकलाब आया, तो फ्रांस आप जानते हैं ये गैर मुस्लिम हुक्मरानों के तहत था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन, जब फ्रांस का इनकलाब आया, तो आप जानते हैं कि वहां पर मुसलमान हुक्मरान नहीं थे, बल्कि वहां पर कौन थे? गैर मुस्लिम हुक्मरान थे। तो वहां पर बगावत करने वाले भी गैर मुस्लिम हजरात थे। तो गैर मुस्लिमों की बात यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर मुसलमानों का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो उस वक्त पर जिन्होंने बगावत किया था, हाकिमों ने उस वक्त पर सबको सूली पर लटका दिया। और कहाँ लटकाया? जो फ्रांस की सबसे बड़ी हाईवे थी, उस हाईवे पर लाइन से उनको सूली पर लटका दिया गया और कई दिन तक नाशें इसी तरीके से रस्सी पर लटकते रही और आने जाने वाले लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए। तो उसका नाम दिया गया ईयर ऑफ डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ ईयर, यानी ये साल बहुत ही खतरनाक मायूसी का है। कई औरतें जो प्रेग्नेंट थी उनको खौफ हुआ कि कहीं बच्चे ना गिर जाएं, कई मासूम जो बच्चे थे बीमार हो गए सिर्फ ये हालत देखकर। या और सबसे कहा गया कि यहाँ से गुजरना ही गुजरना, ताकि पूरों पर खौफ तारी हो। इसको सब फ्रांस के एक अखबार में
फ्रांस के एक अखबार में आया टेररिज्म। मैं पूछना चाहता हूं कि टेररिज्म का ये जो वर्ड है, सबसे पहले जो कॉइन हुआ वो मुसलमानों के वादियों में नहीं बल्कि गैर मुस्लिम वादियों में पैदा हुआ। कैसे कह सकते हो कि इस्लाम का ताल्लुक दहशतगर्दी से? यह टेररिज्म की शुरुआत ही बतला रही है कि इसकी शुरुआत करने वाले मुस्लिम नहीं थे बल्कि गैर मुस्लिम थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कायम हुई और 7 करोड़ मासूम मारे गए। लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 7 करोड़ मासूम मारे गए। 1945 में जब इख्तिताम हुआ, खात्मा हुआ, अचानक हम देखते हैं कि मुस्लिम टेररिज्म का वर्ड आ गया। हम ये 1945 यानी कि फार्मूला कुछ और है, रिजल्ट कुछ और आ रहा है। फार्मूला दाखिल किया गया, नॉन मुस्लिम ने दहशतगर्दी की, रिजल्ट आ रहा है कि मुस्लिम टेररिज्म। अजीब फार्मूला है, नई मैथ्स। यानी कि 1912 से लेकर 1940 तक, 45 तक पूरा फार्मूला ऊपर से नीचे तक आ रहा है, मैथमेटिक्स होते हुए कि नॉन मुस्लिम, ये जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कायम करने वाले थे, कौन थे? 109 कंट्रीज, ममालिक। इसके अंदर 2 मुस्लिम मुल्क थे, मानते 2 मुस्लिम मुल्क थे, जॉर्डन, टर्की। बगैर वेपन के गए, बगैर वेपन के गए, क्योंकि भाई अलायंस था, इन्फ्लुएंस था, जबरदस्ती थी, ताल्लुकात है, जाना पड़े चले गए, लेकिन बगैर वेपन्स के गए। बस जाना है चले गए। टर्की और जॉर्डन के लोग बगैर वेपन्स के गए, खाली हाजिरी देने के लिए। लेकिन 107 लोग, 107 कंट्रीज के जो लोग थे, मुसल्लह पूरे वेपन्स के साथ थे, और ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन लोग थे। फार्मूले में प्रोटेस्टेंट कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक, गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम होते 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 पूरा अलजबरा खत्म हो रहा, रिजल्ट आ रहा है कि मुस्लिम टेररिज्म। नया फॉर्मूला है, समझ में नहीं आ रहा। ये कौन सी मैथ्स है? ये कौन सी मैथ्स है कि पूरे फार्मूले में कहीं पर भी मुस्लिम का नाम नहीं आ रहा, लेकिन अचानक आ रहा नीचे मुस्लिम टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म। इसको कहते हैं मीडिया का खेल। मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि मीडिया को अपने हाथ में लेना सीखे, हाथ में नहीं, प्ले करना सीखे, खेलना सीखे। मीडिया के टेक्नोलॉजी को हाथ में लेकर खेलना सीखिए। जब तक इससे डरते रहेंगे ना, पीछे हो जाएंगे, मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, और फिर ये लेबल लगाया जाएगा, हाँ ये मजलूम मुसलमानों को जो मारा गया ना, हक की बुनियाद पर मारा गया। ये भी फिर रिपोर्ट आ जाएगी। गलतफहमी इतनी बढ़ेगी, इमेज इतना खराब होगा। जैसे रॉबोट होता, रोबो को प्रोग्राम किया था, फला टेररिस्ट है, उसके बाद रोबो क्या करता है, जाके काम कर देता है। मीडिया के बाज गोशे बता रहे मुस्लिम गलत है, मुस्लिम गलत है, मुस्लिम गलत है। भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर मुस्लिम करते तो पता नहीं क्या हो जाता। अगर गांधी जी को कोई मुस्लिम मारता तो पता नहीं क्या हो जाता। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने वाले मुसलमान होते तो पता नहीं क्या हो जाता। अगर नागासाकी और इसी तरीके से दुनिया में जो बड़े बड़े टेररिज्म के वाकयात हुए, अगर ये मुसलमान करते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। और ये नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म कह के जहन बनाया जा रहा है। और इतना जहन बनाया जा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान डिफेंस की हालत में आ गए। ऐसा क्यों हो रहा है? कॉलेज में आपने देखा होगा, जो कमजोर बच्चा होता है, स्ट्रांग बच्चे मिलकर उसको बबरी बनाते। कॉलेज में देखा। अगर हम अपने हाथ में मीडिया नहीं रखेंगे तो दुनिया के लोग इसी तरीके से आपकी बबरी करेंगे। मीडिया के गोशों को, जितने दावा सेंटर है, जितने इस्लामिक स्कूल्स हैं, मदारिस हैं, मसाजिद हैं, इनमें सारे लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमा ले। ये इनकी मेहनतें हैं जिसकी वजह से दरस कुरान, दरस हदीस, खुतबे जुमा सुनकर मुसलमान के जहन में था किसी मासूम को नहीं मारना है, किसी मासूम को नहीं मारना है। चूँकि इनको प्रोग्रामिंग मुसलसल हुई थी, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में मुसलमानों का हिस्सा नहीं था। क्यों मुसलमान हिस्सा नहीं लिए इतने बड़े टेररिज्म के वाक़े में? ये उलमा की मेहनतें हैं, ये दाइयों की मेहनतें हैं, जो खामोश कम खर्चे में, कम मुआवजे में खुतबे जुमा के ज़रिए से मुसलमानों का जहन बनाते हैं कि इस्लाम में दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं है। ये उन उलमा इकराम की मेहनतें, ये मुखलिस उलमा जो फटे कपड़े शायद पहनते होंगे, जिनको शायद के दवाई के पैसे मुयसर ना हो, लेकिन कौम को बता रहे हैं किसी मासूम को नहीं मारना चाहिए। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमा ले।
क्योंकि हमको कुरान मजीद में टेररिज्म के खिलाफ हमें तालीम मिलती। जो इस्लाम किसी के गायबाने में गीबत करने की इजाज़त नहीं देता, गौर करिए, जो इस्लाम किसी के गायबाना में गीबत करने की इजाज़त नहीं देता, क्या वो इस्लाम किसी मासूम को कत्ल करने की इजाज़त दे सकता है? हो ही नहीं सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया ना, सूरे मायदा नंबर 5 की आयत नंबर 32, ये आपको सुनाने वाला हूं मैं। इस आयत को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक स्टैटिस्टिक देता हूं, समझ में आएगी। टेररिज्म है क्या? लोग कहते हैं भाई टेररिज्म को लाके इस्लाम से जोड़ रहे हैं, इलॉजिकल है। आप समझा सकते हैं भाई इलॉजिकल है, ये वर्ड ही तुम्हारे पास कॉइन हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप लोग कायम करें। तीसरा पॉइंट मैं आपको देने जा रहा हूं। यूएस आर्मी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी का वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर टेररिज्म का डेफिनेशन की तफसीलात है कि टेररिज्म के कितने डेफिनेशन अभी तक आए हैं। उसने एक डेफिनेशन दिया, उसने एक डेफिनेशन दिया, कई प्रोफेसर ने डेफिनेशन दिया। अभी तक टेररिज्म के 107 से भी ज्यादा डेफिनेशन आए हैं। कितने आए हैं? 107। यानी मतलब इकला के आज की तारीख में भी टेररिज्म किसको कहते हैं इस पर मुत्तफका फैसला अभी तक भी नहीं हुआ, यूनानिमसली एग्रीड ऐसा है ही नहीं। इसमें अलबत्ता 107 जो डेफिनेशन है, अलग अलग तारीफें हैं, अलग अलग तारीफें हैं। इसका खुलासा ये है, पूरे डेफिनेशन में एक पॉइंट कॉमन है। वो क्या है? किसी भी मासूम को मारना यह दहशतगर्दी, किसी भी मासूम को मार देना यह दहशतगर्दी है। चलिए इस डेफिनेशन को लेकर आगे बढ़ते। क्या इस्लाम किसी मासूम को मारने की इजाजत देता है? यह डेफिनेशन आज आप दे रहे हैं। 1400 साल पहले, 1500 साल पहले, 1400 साल पहले जब कुरान मजीद नादिल हुआ, इस कुरान मजीद के अंदर बता दिया गया, मिन अजल ज़ालिका कतबना अला बनी इस्राईल अन्नहु मा क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फिल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। एक मासूम को मारना पूरे इंसानों को मारने का गुनाह लिखा जाएगा। जब मैं हेमंत करकरे साहब ने मुझे बम्बई में एंटी टेररिज्म स्क्वाड में बयान करने का मुझे मौका दिया, जब वो जिंदा थे, उस वक्त पर बम्बई के पूरे, जैसे यहाँ पर आप बैठे हुए, उस वक्त पर पूरे के पूरे सामने पुलिस ऑफिसर्स थे। पुलिस ऑफिसर्स अपने पूरे यूनिफॉर्म में थे। मैं हिम्मत करके चला तो गया, जब स्टेज पे जाकर जब पूरे पुलिस ऑफिसर्स थे, फिर अल्लाह का नाम लेकर जब शुरू किए तो मैं वहाँ पर खाली ये आयत बताया कि आप एक मुसलमान हो सकता है कि कोई मुसलमान लकड़ी से ना डरे, डंडे से ना डरे, लेकिन हर मुसलमान को आखिरत का डर जरूर होता है। आखिरत में अगर नाकाम हो जाऊं तो क्या होगा? ये आयत कोई भी मुसलमान जिसने अच्छे तरीके से समझ लिया हो, वो कभी दहशतगर्दी में जा ही नहीं सकता। सच्चा मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान, ये आयत को समझने वाला। क्योंकि इस आयत में क्या बताया जा रहा है? एक मासूम को मारना, अगर किसी भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम मासूम को किसी ने मार दिया, एक मासूम को मारना पूरे इंसानों को मारने का गुनाह लिखा जाएगा। क्या कोई मुसलमान ये पसंद करेगा कि क़यामत के दिन पूरे इंसानों का गुनाह अपने सर पर लेकर उठेगा? क्योंकि हम मुसलमान मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक कौन है? अल्लाह सुब्हानहू। हम मुसलमानों का अकीदा ये है, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रा बराबर भी नेकी है तो क़यामत में पालेगा, जर्रा बराबर भी अगर बुराई करेगा तो क़यामत में अल्लाह उसका बदला देगा कि नहीं, उसको वो पालेगा। तो एक मुसलमान को हमेशा आखिरत का डर होता है। तो एक मुसलमान अगर मैं तो नहीं मानता कि कोई सच्चा मुसलमान दहशतगर्दी करता हो, अगर आपको कहीं पर कोई मुसलमान चोरी में या डाका जनी में, या अगर कोई किसी के, जैसे बात असल में मैं समझता हूँ कि ये तो
एजेंट होते हैं बास, जो इस्लाम के दुश्मनान उनको तैयार करते हैं और उनको मुसलमानों में भेज देते हैं ताकि इस्लाम का नाम और अच्छे तरीके से और बदनाम किया जाए। तो इनको भी, जो कमज़ोर किस्म के, अगर इनको भी तुम काउंसलिंग कर दोगे तो ये आयत पढ़ेगा तो वो सीधे रास्ते पर आ जाएगा। इतना पावर है इन आयतों में। दहशतगर्दी को मिटाने में इन आयतों का बड़ा रोल है। बल्कि ये आयतें मुस्लिम ने बल्कि सारे गैर मुस्लिमों को अच्छे तरीके से समझाया जाए तो उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। एक मरतबा मुझे सवाल ऐसे ही आया था, जब पंजाब में पूरे वहाँ पर सिख बिरादरी थी, पूरे सिख थे, 300 सिख, उनके सामने इस्लाम के बारे में पेश करने का मौका मिला। तो मैंने मिसाल देते हुए शुरू किया कि अगर कहीं पर रोड पर कोई गैर मुस्लिम हिंदू बुट्टू लगाया हुआ है या क्रिश्चियन या कोई सिख है, सर पे पट्टा बांधा हुआ, एक्सीडेंट होता है, उसके जिस्म से खून निकल रहा है, और अगर मैं उस वक्त पर मौजूद हूँ तो ऐसे वक्त पर अगर ये पता चल जाए कि मेरा खून देने से उसकी जान बच सकती है तो मैं अपने जिस्म का खून उसको देने के लिए रेडी हूँ इंशाअल्लाह। ये जहन किसने बनाया मुझे? ये जहन किसने दिया मुझे? क्या मेरे अपने वजह से जहन बन गया? नहीं, कुरान ने मुझे जहन बनाया है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। जिसने एक मासूम की जान बचाई उसने पूरे इंसानों को बचाने का सवाब लिख लिया। अल्लाह अकबर। इस आयत ने मेरा जहन बनाया। एक मरतबा मुझे फ़ोन आया कि पड़ोस में एक बच्ची है, उसकी माँ, मैंने नौकरानी काम करने वाली की बच्ची है, और माँ जो है गई थी बाजार से कुछ लाने के लिए, शायद देर हो गई, बच्ची दूध के लिए तड़प रही, यहाँ तक कि आंखें बाहर आ रही है, इतनी ज़्यादा तड़प रही है। मेरे दोस्त ने मुझसे फ़ोन किया, कहा कि शेख मेरे भाभी को बच्चा है, इस वजह से उनको भी दूध आ रहा है, तो क्या मेरे भाभी से मैं कहूँ कि ये नौकरानी बच्ची है, जो नौकरानी है नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, क्या हिंदू के बच्चे को मैं अपने भाभी का दूध पिलाने के लिए कहूँ या ना कहूँ? शायद उनको इसलिए सवाल आया कि भाई पता नहीं कि दूध की वजह से कोई अगर रिश्ता कायम होता है तो क्या हो जाएगा, एक नॉन मुस्लिम मुस्लिम, शायद उनको कुछ सवाल आए होंगे। मैंने कहा मेरे भाई, अल्लाह ने आपके घर में अपॉर्चुनिटी दी है, एक मासूम बच्चे से बढ़ के मासूम कौन होता है? बच्चा तो मासूम ही है ना। एक मासूम की जान बचाने का अल्लाह ने आपको सवाब लिखा है, और अभी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, फौरन अपने भाभी से कहिए कि उस बच्ची की जान बचाई जाए। मासूमों की जान बचाने को इस्लाम उभारता। ये जो जवाब मेरे ज़बान से निकला इस वजह से कि मेरी अकल बहुत तेज है? नहीं, कुरान मजीद ने मेरा जहन ऐसा बनाया। कौन कहता है कि इस्लाम में दहशतगर्दी? कौन कहता है कि कुरान मजीद में दहशतगर्दी है? कुरान मजीद ने हमें जहन दिया है कि अगर किसी मासूम की तुम जान बचाओगे तो पूरे इंसानों के जान बचाने का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सवाब मिलेगा। तो इसलिए इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई भी ताल्लुक नहीं। आप सूरह माइदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 32 के जरिए समझा सकते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हवाले से समझा सकते हैं, टेररिज्म का जो वर्ड कॉइन हुआ उसके जरिए से समझा सकते हैं। जब भी कोई इस्लाम पर दहशतगर्दी का आरोप लगाता है तो आप उसको इस तरीके से समझा सकते हैं। इंशाल्लाह हो सकता है कि सामने वाले का जहन खुल जाए और उसको हिदायत मिल जाए इंशाल्लाह। तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ही क्लियर कट दहशतगर्दी के खिलाफ कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तालीमात सिखाई हैं। और इसी तरीके से एक हदीस शरीफ है, उसको भी जहन में बिठा लीजिए। सूरह सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 9 हदीस नंबर 49, वॉल्यूम नंबर 9 हदीस नंबर 49। इसके अंदर क्या है? मन क़तला मुआहदन लम यरह राइहतल जन्नह। जो किसी भी एग्रीमेंट किए हुए गैर मुस्लिम को या मुस्लिम को अगर कोई मार देता है, अब हिंदुस्तान में हम लोग क्या है? प्लेस ऑफ एग्रीमेंट। अब देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान के एग्रीमेंट किए हुए मासूम गैर मुस्लिमों के जान की हिफाजत की बात कर रहे हैं। मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी थी वो तालीमात आज भी मासूमों की जान की हिफाजत का जरिया बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने
मन क़तला मुआहदन लम यरह राइहतल जन्ना, एग्रीमेंट किए हुए किसी भी मासूम का अगर कोई भी मुसलमान या गैर मुस्लिम, अगर कोई भी किसी भी एग्रीमेंट किए हुए मुस्लिम या गैर मुस्लिम का कत्ल कर देता है तो वो मुसलमान या वो गैर मुस्लिम जो कत्ल कर देता है जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघेगा। कितनी क्लियर कट तालीमात है, हमको बताया गया। तो इसलिए इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई भी ताल्लुक नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो प्रमोट किया जा रहा है 250 कार्टूनिस्ट मिलकर या जो भी इनोसेंस ऑफ मुस्लिम, ये जो मूवीज निकल रहे हैं इसके जरिए से बच्चों के जहन को खराब किया जा रहा है। अमेरिका से कुछ बच्चे आए, उनसे हमने ऐसे ही पूछा क्या आप अपने आप को अमेरिका में स्कूल में जाकर अपने आप को मुस्लिम कहकर तारुफ पेश करते हो क्या? तो बच्चे क्या कह रहे हैं, ना बाबा ना, अमेरिका में अगर हम अपने आप को मुस्लिम कह के तारुफ कराएंगे ना, वो लोग इतने सवाल करते हैं ना, वो लोग इतने सवाल करते हैं ना, हमारे पास जवाब ही नहीं है, इसलिए हमने अपने आप को मुस्लिम कहना ही छोड़ दिया। ये मासूम जवाब में आपको फ्यूचर के मुस्तकबिल के ख़तरे की घंटियाँ नज़र नहीं आ रही है? कई ऐसे हैं, एक साहब से मैंने पूछा आप अपने बच्चे का नाम क्या रखा? तो वो कह रहे हैं मैंने अपने बच्चे का नाम रखा राहेल, साहेल। मैंने कहा राहिल फिर भी सुना था, राहेल क्या है? तो उन्होंने कहा मैंने नाम ऐसा रखा है जब मेरा बच्चा इंटरव्यू को जाएगा MBA करने के बाद या एम्बेसी में तो गैर मुस्लिम को पता ही ना चले कि ये कौन है, इसका रिलीजन क्या है, पता ही ना चले। बाद में वो कामयाब हो जाएगा तो बहरहाल आगे दे, कहीं भी अगर वो जाएगा तो पता ही ना चले कि इसका रिलीजन क्या है, नाम से कोई पता ही ना चला सके। यानी अपनी आइडेंटिटी को छुपाना, अपने आप को एज ए मुस्लिम पेश नहीं करने के लिए क्या मीडिया इतना ज्यादा पंप कर रहा है, इतना ज्यादा गलत परसेप्शन क्रिएट कर रहा है, इतना गलत तारुफ पेश कर रहा है, इमेज इतना खराब हो रहा है कि हम डिफेंस पे डिफेंस करते हुए यहाँ तक कि अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन आगे आकर एकेडमिक लेवल पर इल्मी एतबार से दावा सेंटर्स कायम करते हुए, लिटरेचर निकालते हुए, मैगजीन निकालते हुए और दुनिया के मेन स्ट्रीम जो मैगजीन है वहां पर ब्लॉग्स खरीद दीजिए। हमला हो रहा है इंग्लिश में, जवाब दे रहे उर्दू पेपरों में, ये कोई मुकाबला हुआ क्या? अगर इंग्लिश पेपरों में हमला हो रहा है, तेलुगु में हमला हो रहा है तो जवाबात भी तेलुगु पेपरों में जाना चाहिए, जवाबात भी इंग्लिश पेपरों में जाना चाहिए। आप ब्लॉग खरीद दीजिए, हर बातिल की कीमत होती है, खरीद दीजिए। पूरे मुसलमानों का फंड जमा करिए, जमा करके हफ्ते में एक मरतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही तारुफ क्या है पेश करने की कोशिश करिए। तो नबी अकरम, हमारी भी जिम्मेदारी है कुछ, अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे इल्मी तौर पर, हो सकता है कि गलत फहमी में आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लिख रहे होंगे, इस्लाम के खिलाफ लिख रहे होंगे, गलत फहमी में आकर हमारे सही मालूमात देने की वजह से गलत फहमियाँ अगर दूर होंगी तो इंशाल्लाह लिखने वाले भी रुक जाएंगे, कार्टूनिस्ट भी कार्टून बनाने से रुक जाएंगे। तारीख में बड़े बड़े दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खिलाफ थे, आखिर में उन्होंने इस्लाम कबूल किया कि नहीं किया? इसका मतलब गलत फहमी दूर हो सकती है कि नहीं हो सकती? तारीख में बड़े बड़े दुश्मन टर्न हुए कि नहीं हुए? डेविड बेंजामिन ने शुरू किया था कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ PhD करूंगा। PhD खत्म होने से पहले उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कमला दास सुरैया ने 50 साल हिजाब सिस्टम के खिलाफ लिखा, 50 साल के बाद अचानक वो खुद बुरखा पहन लेती है। लोगों ने कहा आप 50 साल से खिलाफ निकलने वाली आप ही बुरखा पहन रही हैं। कहा कि बुरखे के बारे में लिखते लिखते इतनी मालूमात हो गई कि वाकई बुरखा फायदामंद है, समझ में आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। स्विट्जरलैंड में जो सियासतदान ने मस्जिद के मीनारे गिराने का ऑर्डर पास किया था, वो दुबई में आकर पीस कन्वेंशन में इस्लाम कबूल करता है और कहता है अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वापस वो मीनारे वापस लाऊं। मुमकिन है कि नहीं है? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। प्यार भरे अंदाज से समझाने की जरूरत। बात गैर मुस्लिमों की तबीयत कैसी होती है? छोटे नटखट बच्चों की जैसी होती है। जरा उनको अच्छा समझा लेने से उल्टा वो इस्लाम के खादिम बन जाते हैं, उल्टा वो इस्लाम के खिदमत करने वाले बन जाते हैं। तो ऐसे गैर मुस्लिम, ऐसे मासूम, ऐसे लोगों तक पहुंचकर अगर हम समझाएंगे तो बहुत कुछ भी हम मसलों पर कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए आज का ये जो अंदाज है, मैं आपको एकेडमिक लेवल पर कैसे जवाब देना है, इल्मी तौर पे कैसे जवाब देना है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सेकेंड, दूसरा सवाल,
मीडिया जो है बतला रहा है कि मुसलमान जो भी अकीदा रखते हैं वो अकीदा बड़ा इलॉजिकल होता है। ये लोग कुरान पे भरोसा करते हैं, कहते हैं अल्लाह की तरफ से, पता नहीं क्या है कि नहीं है। ये लोग कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानना है, क्या कभी देखे क्या मुसलमान? पूरे मान रहे, इनके पास कोई चीज़ है ही नहीं बताने के लिए, लॉजिकली साइंटिफिकली ये लोग बता ही नहीं सकते, अपने अकीदे को बता ही नहीं सकते ये लोग, कुरान को प्रूफ नहीं कर सकते ये लोग। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई थी, किसने देखा? वो वही आई थी। और अल्लाह ताला है, किसने देखा? तो खुदा को बता सकते हैं, देखिए क्या करें, खुदा को बता ले सकते, लेकिन वो खुदा अल्लाह है कैसे बताएंगे? फिर सवाल। मीडिया इस तरीके से किताबें लिखी गई, किताबें लिखी गई, किताबें लिखी, एक नया गिरोह निकल गया, इसका नाम है एथिस्ट। और सबसे ज्यादा ये लोग अटैक किस पर कर रहे हैं आजकल? मुसलमानों पर। कतर में मुझे ऐसे एक एथिस्ट से मुलाकात करने का मौका मिला जो अमेरिका से बुलाया गया था इंग्लिश सिखाने के लिए, बेहतरीन इंग्लिश बोलने वाला, बहुत बूढ़ा होने आ गया है, इंग्लिश जबरदस्त सिखाने वाला। अब बड़ी यूनिवर्सिटी वाले मुतासिर होकर शायद उन्होंने बुलाया होगा, लेकिन असल में ये था एथिस्ट, मिशनरी वर्क करने वाला था, बज़ाहिर इंग्लिश पढ़ा हुआ है, इंग्लिश सिखाने आया है, लेकिन गल्फ में वो आया है बच्चों के जहन में इस्लाम के बारे में शक डालने के लिए। तो वहाँ के जो शागिर्द थे उन्होंने कहा हमारा जो प्रोफेसर है वो बड़े शक डालता है, कहता है कुरान को, अल्लाह को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को क्या तुम मुसलमान प्रूफ कर सकते हो या नहीं कर सकते? जब हम जवाब देते हैं तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स लाता है जिसकी वजह से हम शक में आ गए हैं, शक में आ जा रहे हैं। अरशद भाई जरा चलिए। उसने कहा मैं यूसुफ एस्टेट से भी बात कर लिया हूँ, फिलवक्त के जितने दाई है सबसे बात कर लिया हूँ, लेकिन मुझे कोई कन्विंस नहीं कर सका। खैर हमारा काम कन्विंस नहीं करना, हमारा काम कन्वे करना है। कन्विंस करना है या कन्वे करना है? बताना है। कन्विंस करना वो अल्लाह के हाथ में, लेकिन हम कोशिश करेंगे। मुलाकात हुई, गया हम। ये दूसरा सवाल है। तो उस आदमी ने मुझसे कहा, अब अमेरिकन एक्सेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिकन एक्सेंट भी 2 महीने का कोर्स अमेरिका जब गया था वहाँ पर भी सीखा, उससे पहले भी सीखा था, तो मेरी आदत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ में आ गई क्या सवाल कर रहे हैं। तो उसका सवाल क्या था, तुम मुझे अल्लाह, कुरान और रसूल साबित करो बगैर किसी आयत यूज करेंगे, क्योंकि मैं गैर मुस्लिम हूं, मैं आयत नहीं मानता। अगर तुम आयत के जरिए से मुझे बताओगे तो मैं तो आयत नहीं मानता। हदीस के बगैर बताओ, कुरान की आयत को यूज करे बगैर बताओ, क्या तुम प्रूफ कर सकते हो अल्लाह है, रसूल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यह कुरान मजीद उस अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है? मैंने कहा डन, रेडी हूं मैं, बगैर आयत के, बगैर आयत, बगैर हदीस के, बगैर हदीस के, साइंस की बुनियाद पर, साइंस की बुनियाद पर। मैंने कहा उस साइंस, उस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर जिसको आप मानते हैं। चलिए मैं पहले सबसे पहले पूछता हूं, आप किस साइंटिफिक थ्योरी को मानते हैं? क्या आप कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्रेंस को मानते हैं? सर आप कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्रेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्रेंस का मतलब होता है जैसे न्यूटन की थ्योरी है ना, सेब गिरते हुए सेब से न्यूटन ने क्या कहा, जमीन में क्या है, ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जमीन में कशिश है। यानी इसको क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्रेंस कहते हैं। इन्फ्रेंस का मतलब होता है इस्तिंताज, नतीजा निकालना, यानी टू नो द अननोन थिंग थ्रू द नोन थिंग, एक नजर आने वाली चीज से नई नजर आने वाली चीज का पता लगाना, जिसको डिस्कवरी कहते हैं। डिस्कवरी का डेफिनेशन क्या होता है, चंद चीजों के जरिए से चंद ऐसे चीजों को मालूम करते हैं जो आम इंसान समझ नहीं पाता, या चंद चीजों के जरिए से नहीं जानने वाले चीजों तक पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं टू अप्रोच द अननोन थिंग थ्रू द नोन थिंग। नोन चीजों के जरिए से सेब नजर आ रहा है लेकिन कशिश नजर नहीं आ रही है, तो नजर आने वाली चीज के जरिए से पता चल रहा है कि यहां पर कशिश है, क्योंकि सेब ऊपर नहीं जा रहा बल्कि सेब कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। सर आप इसको मानते नहीं मानते? हाँ हाँ मैं इसको मानता हूं। चलिए सर, इसी की बुनियाद पर मैं आपको साबित कर दूंगा कि अल्लाह है, इसी की बुनियाद पर मैं आपको साबित कर दूंगा कि कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाजिल है, इसी की बुनियाद पर मैं आपको साबित कर दूंगा इंशाअल्लाह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कुरान मजीद नहीं लिखा है, बल्कि कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाजिल। तो उसने कहा चलिए साबित करो। मैंने कहा कि जो सेब है ना, इसको हटाकर उसकी जगह पर यह कुरान मजीद को रख दीजिए। अब इसके जरिए से मैं आपको ये 3 चीजों के सवालात के जवाब दूंगा। देखिए मैं कौन सा थ्योरी इस्तेमाल कर रहा हूं फिल वक्त, वही थ्योरी जो तुम्हारी है।
उसको हटाकर आप इसको सामने, बेस मेरा वही है अभी भी। अब बताइए सर इसका ऑथर का, ढूंढिए इसका ऑथर लाइए। अगर आप ये कहते हैं कि इसके ऑथर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो तारीख में सबसे बड़े झूठे आप हो जाएंगे, क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एन उम्मी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मी थे, उनको लिखना नहीं आता था, देखकर पढ़ना नहीं आता था, सुनते थे, दोहराते थे। उम्मी किसको कहते हैं? जो सुने और दोहरा दे। सूरह बकरा सुने, दोहरा दे। तेज दिमाग होते हैं, सुनते थे, दोहरा देते थे, लेकिन उनको देखेंगे तो वर्ड समझ में नहीं आते। जो वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं उनको समझ में नहीं आते, उसको कहते हैं उम्मी। लिखना चाहे तो उनको समझ में नहीं आता कैसे लिखना है, इसको कहते हैं उम्मी। लोग उम्मी का माना क्या करते हैं? अनपढ़, गलत तर्जमा है। अनपढ़ नहीं, सुनकर सूरह बकरा मालूम करने वाला अनपढ़ होता है क्या? अनपढ़ तर्जमा नहीं है। नहीं पढ़, पढ़ना नहीं आता वो माना है। नहीं पढ़ सही है, अनपढ़ मत बोले। नहीं पढ़, पढ़ने नहीं आ रहा, समझ में आ रही बात। नहीं लिख, ऐसा तो भी कुछ बोलिए, लेकिन अनपढ़ मत बोलिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ मत बोलिए। उन्होंने जो इल्म सिखाया, मुअल्लिम थे वो, ग्रेट मुअल्लिम, ठीक है, ग्रेट टीचर। ग्रेट टीचर को अनपढ़ अच्छा लगता है। अनपढ़ के माने दूसरे कई माने तो उजड़, गवार, नौजुबिल्ला। समझ में आया पॉइंट? तो मैंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, तो वो लिखे कैसा? ऑथर ही नहीं है। ना उन्होंने लिखवाया है किसी को, ना उन्होंने लिखवाया है। उनको तो देखकर पढ़ना नहीं आता कि पुराने बाइबल या पुराने जो तौरात और इंजील जो बदले हुए उसको देखकर उन्होंने लिख लिया। उनको तो पढ़ना ही नहीं आता ना। आदमी पेश कब करेगा? जब उसको कॉपी करने आएगा। लोग कहते हैं कॉपी पेस्ट करें। इंजील और तौरात की बातें लेकर उन्होंने पेश कर लिया। मेरे भाई इनको पढ़ने नहीं आता था तो कॉपी पेस्ट कैसे होगा? इलॉजिकल है। ठीक है, तो सर इसका आप ऑथर बताइए। बहुत देर सोचता रहा, बताइए, आप बताइए, कुछ तो बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूं इसका ऑथर कौन है, इसको नादिल करने वाला कौन है, इसका भेजने वाला क्या है। इस कुरान मजीद को अगर आप खोलकर पढ़ेंगे तो दो मिसालें मैं देता हूं। इसमें ऐसी बातें हैं जो उस दौर का एक आदमी जो दुनिया देखकर कुछ अगर लिख सकता हो तो वो आदमी लिख ही नहीं सकता, ना बोल सकता। अगर मान लीजिए कि लिखा है तब भी उस दौर का आदमी लिख ही नहीं सकता, बोल नहीं सकता। अरे ऐसी क्या चीज है इसके अंदर? विलियम कीथ मोरे अपनी किताब में लिखता है कि इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं कि 1400 साल पहले कोई आदमी इसको बोल ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर उन्होंने मिसाल दी, कौन करा? गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम मिसाल देकर समझा रहा है। देखिए सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 के आयत नंबर 13, 14, 15 में वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़ना النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين। 7 stages। रहमे मादर में बच्चा 7, खास तौर से 6 स्टेजेस रहमे मादर के अंदर के, पूरे मिलाकर 7 स्टेजेस। यहाँ जो 6 स्टेजेस बताए जा रहे हैं, इतना पिन पॉइंट डिजाइन और इतने तरीके से आसानी के साथ इसके अंदर बयान किया गया है, डिफाइन किया गया है, समझाया गया है। विलियम कीथ मोरे कह रहा है कि रहमे मादर के भारी झिल्ली में 9 महीने जो बच्चा डेवलप होता है उसके स्टेजेस बताना इतना मुश्किल है। कुरान मजीद ने बता दिया नुत्फा एक स्टेज है, अलका एक स्टेज है, मुज़गा एक स्टेज है, ऐसा कह के
40 दिन 40 दिन 40 दिन। सही मुस्लिम में है कि ये स्टेज 40 दिन 40 दिन 40 दिन। तो वहां पर जो नाम दिया गया नुत्फा स्टेज, अलका स्टेज, कई साल लग गए कि मैं जब बच्चे एम्ब्रियो इसको कहते हैं, बच्चा रहमे मादर में जो डेवलप होता है, एम्ब्रियो जो डेवलप होता है, इसको हम कैसे बांटे, महीने में बांटे, फेल हो गए हम लोग, हफ्तों में बांटे, फेल हो गए। आखिर में पता चला कि नुत्फा अलका ऐसे बांटेंगे तो ही स्टडी बराबर होगी। आखिर में ऐसा बांटे, परफेक्ट हमारे सामने रिजल्ट आए। 40 दिन 40 दिन 40 दिन। तो उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों से पूछा, सर जो है अपने बच्चों से कह रहे हैं कि आज के माइक्रो लेवल गैजेट्स के जरिए से हमको ये इल्म हासिल हुआ है। 1400 साल पहले ऐसे कोई माइक्रो लेवल के गैजेट्स नहीं थे। उस वक्त पर एक उम्मी जो पढ़ा लिखा देखकर, जिसको पढ़ना इतना नहीं आता, वो इतना बारीकी के साथ रहमे मादर के स्टेजेस बतला रहा है। इसका मतलब ये निकला कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुरान नहीं है, बल्कि ये कुरान किसकी तरफ से है? उसकी तरफ से है जिसने इस रहमे मादर को पैदा किया। उस खालिक ने रहमे मादर को पैदा किया, तो वो बेहतर जानता है कि अंदर अंदर क्या हो रहा है, तो उसने नादिल किया तो वो बता देगा। बस लॉजिक देखिए आप, गैर मुस्लिम की लॉजिक देखिए। ये कुरान उसने उतारा होगा जिसने माँ को पैदा किया, माँ के उस रहमे मादर को पैदा किया, उसी ने इसके डिटेल दिए। तो बात समझ में आ रही क्यों? इसलिए कि पूरे साइंसदान ये कहते हैं कि डार्क एज, डार्क इसको एज कहते हैं, मतलब अंधेरी नगरी। 1452 यूरोप में अंधेरा छाया था। 1492 में अमेरिका डिस्कवर हुआ। उससे पहले यानी 14 मतलब अभी ये 2016, 19, 18, 17, 16, 15, 14 यानी 600 साल पहले लगभग अमेरिका डिस्कवर हुआ। उससे पहले अमेरिका क्या है पता ही नहीं। 600 साल पहले यूरोप में इल्म आया कह रहे, उससे पहले पूरा यूरोप अंधेरे में था। यानी कि फिलवक्त मॉडर्न एजुकेशन हिस्ट्री के मुताबिक ये पूरा जो जमाना था जिसको कहते हैं 14 सदी ईस्वी एतबार से 14वीं सदी से पहले, 600 साल पहले, ये सब कहते हैं सब अंधेरी नगरी थी, यहाँ पर कोई रिसर्च नहीं था। उस वक्त पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तुम्हारे तहकीक के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आए? अंधेरे टाइम पर आए। उस वक्त पे कोई रिसर्च नहीं था। फिर ऐसे रिसर्च की बातें, ऐसी आयतें नाजिल करने वाला अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से इसके अंदर कोई भी चीज़ दाखिल नहीं की। एक जर्मनी का साइंसदान आया, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लोगों ने पूछा आप इस्लाम कबूल क्यों कर रहे हैं? कहा कि मैं हूँ ओशन डाइवर, ओशन समंदर में मैं छलांग लगाता हूँ और उसके गहराई में जाकर आता हूँ, डाइव लगाकर गहराई में जाकर वापस आता हूँ। मैंने एक मर्तबा कुरान मजीद का मुताला किया तो मुझे समंदर के बारे में भी कुछ है क्या देख रहा था, तो कुरान मजीद में समंदर के गहराई और समंदर के तफसीलात मिली। सूरह नूर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमा रहे औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुन मिन फ़ौक़िही मौजुन मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुन बअदुहा फ़ौक़ बअद इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा वमन लम यजअलिल्लाहु लहु नूरन फमा लहु मिन नूर। समंदर का नक्शा और समंदर की मिसाल अल्लाह दे रहे हैं। समंदर के अंदर मौजें होती है, उन मौजों के अंदर इतनी गहराई, आखिर में इतना डार्क होता है, वहां पर कोई रोशनी नहीं होती है। ज़ुलुमातुन बअदुहा फ़ौक़ बअद, घटाटोप अंधेरा होता है समंदर के अंदर। यहाँ तक कि अगर कोई समंदर में चला जाए और अपने हाथ को देखे तो उसको अपना हाथ नजर नहीं आता। उसने कहा क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदर पर रहते थे क्या? समंदर के अंदर जाकर आते थे क्या? तो लोगों ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्के के अंदर डेजर्ट में रहते थे, वहाँ पर खतरे खतरे पानी को तरसते थे। आप क्या बात कर रहे हैं? समंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी समंदर के अंदर गए ही नहीं।
समंदर के अंदर कभी नहीं गए, समंदर के अंदर कभी तैराकी नहीं की उन्होंने। ओशन डाइवर जैसा होते अंदर जाते वैसा कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए। इसका मतलब ये निकला जो आदमी समंदर के अंदर गया ही नहीं वो कभी समंदर का नक्शा नहीं खींच सकता। इस लॉजिक से मैं समझता हूं कि जिसने समंदर पैदा किया होगा उसी ने ये कुरान मजीद नादिल किया होगा। क्या लॉजिक है? कोई गैर मुस्लिम, हम मुसलमान अभी तक ये लॉजिक दे नहीं सके, लेकिन अल्लाह जिसको हिदायत देता है ना उसके जहन में वो लॉजिक पैदा कर देता है। वयहदी इलैहि मै युनीब, जो सच्ची तड़प रखता है अल्लाह उसको गुमराहियों के गटाटोप अंधेरों में से निकाल कर उसको इस्लाम की हिदायत पर लाकर पहुंचा देता है। इससे क्या पता चला है? दो वाक़यात से कि मैंने वो प्रोफेसर साहब से कहा कि जैसे आपने गिरते हुए सेब से नहीं दिखने वाली चीज को पता लगा लिया, ये दो साइंसदानों ने कुरान मजीद की इस आयत को सामने रखकर लगा लिया अंदाजा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऑथर नहीं है बल्कि समंदरों का पैदा करने वाला और माओ के रहमे मादर को पैदा करने वाले अल्लाह ही ने नादिल किया था। सर, कुरान मजीद में ऐसे 1000 आयतें। जैसे मैंने कहा फेसबुक पे ऐसा थंब होता है ना, उस प्रोफेसर ने कहा मुझे जवाब मिल गया। इसका मतलब कस्टमर सेटिस्फाई है। इसका मतलब क्या? कस्टमर राजी है ना। ऐसा बोलता तो जरा प्रॉब्लम आता था। फेसबुक का थंब जरा अच्छा मिल गया, इसका मतलब निकला हमारा काम है कोशिश करना, प्यार भरे जवाब देना। मानता है उसका फायदा, अगर नहीं भी मानता है तो हमारा काम तो हो गया। जबरदस्ती करने की इजाजत इस्लाम में नहीं है। तो ये दूसरा सवाल है। अब एक ही मिसाल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत भी साबित हो गई इसी में, क्योंकि ये कुरान मजीद में बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है। इस कुरान मजीद में बताया गया कि हम सबको पैदा करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। ये कुरान मजीद जैसे खुद को प्रूफ कर लिया, खुद ब खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भी प्रूफ मिल गया। बहुत आसान लॉजिक है समझाने के लिए। तो ये दूसरा है। तीसरा, ठीक है भाई आप अल्लाह रसूल कुरान मजीद को तो साबित कर लिए, ये आखिरत का जो अकीदा है, अब देखें कैसे मीडिया प्रोग्राम कर रहा है, किताबें लिखी जा रही है, कई मुसलमान शक में आ जाते हैं कि भाई आखिरत के बारे में मुसलमान बहुत अकीदा रखते हैं। कल के दिन अगर आखिरत कायम नहीं हुई तो नेपाल गया तो वहाँ पर सब लोगों ने कहा शेख यहाँ पर एक आदमी है वो कह रहा है कि मैं इस्लाम कबूल करने रेडी हूँ, बस एक सवाल रह गया है। जितने सवालात थे पूरे हल हो गए। कुरान से मुत्तफिक हूँ मैं, हदीस से मुत्तफिक हूँ, मुझे हर चीज़ समझ में आ गई है, कुरान और हदीस को मैं मानने के लिए रेडी हूँ, सबसे बेस्ट रिलीजन यही है। लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। वो सवाल का जवाब अगर आप दे देंगे तो इंशाअल्लाह मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। मैंने कहा ट्राई करते हैं, हमारा काम किसी को हिदायत देना। हिदायत देने वाला कौन है? हिदायत कम्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। डॉक्टर का काम इलाज करना है, शिफा देने वाला कौन है? किसान का काम है बीज डालना, मेहनत करना। खेती देने का काम किसका है? निकालने का काम अल्लाह से। दाई का काम है बताना, हिदायत देने का काम किसका है? अल्लाह से। मैंने कहा ट्राई करते, कोशिश करते इंशाअल्लाह। क्या सवाल क्या है? तो उसने कहा सब चीज़ सही है भाई, मुसलमानों की कुरान सही, हदीस सब सही है। मैं अगर इस्लाम को मान लूँ कल के क़यामत में जन्नत मिलेगी, ठीक है, नहीं करूँगा तो जहन्नम मिलेगी, ये जो अकीदा है। अब इसके खातिर में क्या करना है? मुझे शराब नहीं करना है, जिना नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, शिरक नहीं करना है, जो दिल में मेरे ख्वाहिशात में नहीं कर सकता मैं वही करना है जो कुछ भी कुरान और सही हदीस में बताया गया। राइट, मैं अपने आज़ादी से कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अगर मान लीजिए शराब नहीं पिया, जिना नहीं करा, मैं अपने शौक पूरे नहीं करा, कल के दिन मैं मर गया और मरने के बाद अगर क़यामत कायम नहीं हुई तो खामा के मैंने टाइम वेस्ट किया ना, अच्छा खासा शौक पूरा कर सकता था ना मैं। आप बोल रहे हुई होती, कुरान में है होती, चलो मान लिया, नहीं हुई तो अब ये सवाल सुन के जो दाई जा रहे वो भी शक में आ जा रहे, वाक़ई कायम नहीं हुई तो कैसा भाई? तो जो दाई है बेचारे वो भी शक में आ जा रहे। तो उन्होंने कहा अरशद भाई आप चलिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि सब चीज़ों मुतमईन है, राइट, अपनी बातों पे आप अपने कायम रहिए। आप कह रहे हैं कि सब चीज़ों पर मुतमईन है इस्लाम की, बस एक सवाल बाकी रह गया, राइट, ठीक है। अच्छा आप क्या चीज़ मानते हैं? जब हम डिस्कशन करते हैं ना तो उससे कहते हैं किस चीज़ को आप मानते हैं। अगर आप लॉजिक को मानते हैं तो लॉजिक के बेस पे समझाएंगे, अगर आप कुरान और सही हदीस को मानते हैं तो कुरान और हदीस के बेस पे समझाएंगे। क्या चीज़ को मानते हैं? उसने कहा कि मैं कोई चीज़ नहीं, कोई भी रिलीजन नहीं मानता, इस्लाम मानने के लिए रेडी हूँ, उसके अलावा कोई भी रिलीजन नहीं मानता। अच्छा कोई भी रिलीजन आप नहीं मानते?
अच्छा अभी इस्लाम को नहीं, ये होने के बाद इस्लाम को मानूंगा, फिल वक्त में कोई भी रिलीजन नहीं मानता अभी भी। अच्छा ठीक है, कोई रिलीजन नहीं मानते आप। स्टैटिस्टिक्स मानते हैं क्या? नहीं मानता। अरे कुछ तो मानना चाहिए ना, मानेंगे तो उसके बेस पे समझाऊंगा मैं। नया ही कस्टमर आया, कभी कभी नए नए कस्टमर आ जाते हैं। अच्छा साइंस मानते हो? नहीं मानता। फिलॉसफी नहीं मानता। सोशल स्टैटिस्टिक्स नहीं मानता। ह्यूमैनिटी नहीं मानता। अरे कुछ तो मान मेरे भाई। अच्छा एक चीज अगर तुम कहोगे कि नहीं मानते ना, तुम बेवकूफ पागल हो आते, और पागलों से बात करने की इजाजत नहीं इस्लाम में। कालू सलामा बोलना है जाहिलों को, पागलों से डिस्कशन करके फायदा भी नहीं। नहीं नहीं, क्या है बताइए? एक चीज मैंने कहा, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मतलब कॉमन जो चीजें जिसको सब लोग आसानी से मान लेते। सूरज निकला हुआ है, सब कह रहे हैं कि सूरज निकला हुआ है, एक आदमी कह रहा है मुझे नजर नहीं आ रहा, तो कॉमन सेंस बोलते हैं इसको, कॉमन सेंस। हाँ मैं मानता हूं इसको, क्योंकि अगर आप ये नहीं माने कॉमन सेंस तो फिर पागल हो आते हैं। सेंस ही नहीं है तो फिर बात करके नहीं मैं मानता। अच्छा कॉमन सेंस, एक मिसाल देता हूं मैं। आपके हाथ में एक 2 पैकेट है, एक पैकेट में आपका दोस्त कह रहा है जिस पे आप भरोसा करते हैं, फिका है, भरोसा है, वो कह रहा है इसके अंदर बिरयानी है, इसमें भी बिरयानी है, लेकिन ये बिरयानी अच्छी है, यकीन है, लेकिन इस बिरयानी में शक है, हो सकता है कि अच्छी हो सकता है कि ना हो। तो कॉमन सेंस क्या बतला रहा है? मैं ये खाऊं या ये खाऊं? आप ये खाएंगे या ये खाएंगे? अगर आप ये बोलेंगे तो ये डालता हूं मैं, नहीं मैं ये खाऊंगा। कॉमन सेंस बतला रहा है जब दोस्त कह रहा है भरोसामंद है, समझ में आ रही बात, ये लेकर मैं खाऊंगा, ये बच्चे इसके अंदर पता नहीं जहर है क्या है मुझे नहीं मालूम है, शक है। तो कॉमन सेंस जिस पर आपको यकीन है आप उसको पहले ले लेते हैं। तो इसी तरीके से कुरान मजीद एक भरोसे वाली किताब है। आप कह रहे हैं कि कुरान और सही हदीस के मैं सारे चीज़ों को मान चुका हूँ, बस एक सवाल अभी बाकी है। इस कुरान मजीद में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सही हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया क़यामत कायम होने वाली है, क़यामत कायम होने वाली है। अब अगर मान लीजिए कल के दिन सब मर गए, क़यामत कायम हुई, अगर कल के दिन वाकई क़यामत कायम नहीं हुई समझी तुम्हारे हिसाब से, बहुत से बहुत क्या हुआ मेरे भाई, बहुत से बहुत क्या हुआ, इतना ही ना बेवकूफ बने तुम, अरे मुसलमान बेवकूफ बना दिए मुझे, इतना ही ना, इतना ही नुकसान हुआ। अच्छा अगर क़यामत कायम हो गई तो अब जितने भी चीजें हैं पूरी होने वाली है ना, ये खाए शराब आइए इधर, जिना करे आइए इधर, हर एक की सजाएं है नहीं। तो दोनों में सेफेस्ट ऑप्शन क्या है मेरे भाई? मान लेना या नहीं मानना है? नहीं मान लेना है, मैं मानने रेडी, मतलब समझ में आ गया। उसने कहा कि मुझे थोड़ा और मौका दो, मैं यहाँ के लोगों से बाद में कलमा पढ़ लूंगा, मेरे सवाल का जवाब तो मुझे मिल गया। इसका मतलब कस्टमर सेटिस्फाई। चौथा सवाल जो जनरली फैलाया जाता है, ये मलेशिया में आया मुझे। देखिए मीडिया ऐसा पेश करता है मुसलमानों को कि इलॉजिकल रिलीजन को फॉलो कर रहे वो लोग। तो वहाँ पर एक अंग्रेज ने मुझसे कहा आप मुसलमान इंटरेस्ट नहीं लेते? तो हमने कहा हाँ भाई इस्लाम में हराम है, हम इंटरेस्ट नहीं लेते, सूद नहीं लेते। उसने कहा वाई, जब देने वाला राजी है आप नहीं लेते? ताज्जुब है, समझ में नहीं आ रही बात। क्योंकि एक मीडिया ने ये पॉइंट फैलाया है कि मुसलमान डबल स्टैंडर्ड है, घरों के किराए खाते हैं, पैसों का किराया नहीं खाते ये लोग। पॉइंट पे गौर करिए आप क्या कह रहे हैं। देखिए मीडिया कैसा फैला रहा है, मुसलमान डबल स्टैंडर्ड है, घरों के किराए हलाल है कहते हैं लोग। घर में आप घर देते हैं, दुकान देते हैं तो किराया लेते नहीं लेते? आप किराया लेते। घरों का किराया लेना सही समझते ये लोग, लेकिन एक आदमी को आपने कर्जा दिया, उस कर्जे का अगर वो किराया दे रहा है तो क्यों नहीं लेते आप लोग? पैसों का किराया नहीं लेते, घरों का किराया लेते क्या? डबल स्टैंडर्ड है आप लोग, दो रंगी है आप लोग, दो बातें कर रहे, इलॉजिकल है। अगर आपकी लॉजिक के हिसाब से पैसों का किराया लेना हराम है तो फिर ये घरों का किराया लेना भी हराम कहो तुम लोग। नहीं साहब, दोनों में फर्क है। पैसों का अगर आप किराया लेते हैं तो उसमें पूरी इकोनॉमिक तबाह हो जाती है, उसको सूद कहते हैं। कैसे आप साबित करिए, लॉजिकली साबित करिए कि पूरी दुनिया के अंदर पैसों का किराया यानी सूद अगर लेते हैं तो इकोनॉमी को बार कैसे पड़ता है। आइए इसको समझने के लिए मैं आपको पहले मिसाल देता हूं। सबसे पहले यह है कि किसी भी इकोनॉमी सिस्टम के लिए तबाही वाली चीज यह है कि एक्यूमुलेशन ऑफ मनी, माल जो है जैम नहीं होना चाहिए, माल रोटेट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक मालदार को पता चल जाए कि बिजनेस में पैसा डालने से क्या होता है कि नुकसान भी हो सकता है, आदमी को फायदा भी हो सकता है। एक कंपनी डाला,
वो कंपनी कल के नहीं बनी, मशीनरी कल के दिन नहीं आई, बड़ी इंडस्ट्री कल के दिन नहीं आई, तो मेरा पैसा हो सकता लॉस हो जाए। इस्लाम कहता है कि तुम पैसों को खतरे में डालो और डेवलप करो। लेकिन सूदखोर क्या कहता है, मैं अपने पैसों को बिजनेस में नहीं डालता, खतरा नहीं मोलता, मैं खर्दे के तौर पर देता हूं, मुझे टाइम पर महीने को इतना होना, एंड में मेरा पैसा होना। वो खतरा लेता ही नहीं। अब अगर वो खतरा नहीं लेगा तो पैसा किसके पास जमा हो जाएगा? मालदार के पास पैसा जमा होगा। अब जो सामने वाला आदमी है, अगर वो एज ए इन्वेस्टर आएगा तब तो सामने वाला आदमी कहेगा चल के नुकसान हो तो ये भी आदमी नुकसान, हम दोनों के लिए हिम्मत वाली बात रहेगी। अगर मैं सिर्फ कर्जा लूंगा, कल के दिन नुकसान हो जाएगा तो नुकसान के अंदर मैं अकेला हो जाऊंगा, उल्टा फिर उसको भी पे करना है। नतीजे में कई लोग डर के कर्जा नहीं लेते, इन्वेस्टमेंट की तलाश में रहते हैं। लेकिन सूदखोरों ने ऐसा निजाम बनाया कि इन्वेस्टमेंट आजकल मिलना मुश्किल हो गया। क्यों? सूदखोर के लिए आसान काम क्या है? कर्जा दो, सूद लो। तो जहन कैसा बन गया कि लोग पैसा नहीं ले रहे खर्दे के तौर पर। इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टमेंट हो तो आदमी लेगा, हिम्मत करेगा, लेकिन खर्दे के तौर पे लेना। नतीजे में दुनिया के अंदर बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम रुक गए। लोग कहते हैं सूद से डेवलपमेंट आता है, हम कहते हैं इंटरेस्ट से सूद डेवलपमेंट तबाह हो जाता है। करीब में आप देखिए 2008 से लेकर 2016 आ गया, इस दौरान आप शहरों का सर्वे करिए। मैं शहरों में जाते रहता हूं, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े दुबई, न्यूयॉर्क, जिसके बारे में ऐसा लिखा हुआ था अ सिटी नेवर स्लीप, वो बोर्ड हटा दिए। ये वो शहर है जो कभी सोता नहीं है, 24 घंटे काम होता था, अब दिन में भी काम नहीं हो रहा, दिन में भी जॉब नहीं मिल रहा है। कर्जर.com के मुताबिक हर 10 सेकेंड में आला ओहदे रखने वाले अपने ओहदे गंवा लिए, खत्म हो गई, सैलरी खत्म, उनके जॉब खत्म हो गए, कंपनियां बंद हो गए, तो जॉब कहां से, कंपनी ने तो जॉब कहां से मिलेगा? हर 10 सेकेंड में, मामूली जॉब की बात नहीं करो, CEO लेवल के, डायरेक्टर लेवल के, बड़े बड़े मैनेजरियल पोस्ट पूरे के पूरे बर्खास्त हो गए। हर 10 सेकेंड में एक हाई लेवल का जॉब खत्म हो गया। यह है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को नुकसान है इंटरेस्ट इकोनॉमी सिस्टम से। 2008 से पहले इंटरेस्ट के खिलाफ कहते तो कहते ये मौलवी निज़ाम है, मौलवी निज़ाम, ये मौलवी ऐसे ही कहते हैं। मुसलमान भी मौलवियों का मजाक उड़ाते थे, ये मौलवी बस ऐसे ही कहते हैं सूद हराम, सूद हराम। अरे सूद के बाहर काम चलता है क्या? काम चलाना, पूरी दुनिया में नुकसान आ गया। एक्यूमुलेशन ऑफ मनी, क्या हुआ देखिए आप, सूद की वजह से अमीर अमीर होता चला जाता है और गरीब गरीब होता चला जाता है। बियॉन्ड डिपेंडेंसी कल्चर एक बुक है, जेम्स रॉबर्टसन ने लिखा। ओरिएंटलिस्ट, मुसलमान अगर काम नहीं करेंगे तो अल्लाह गैर मुस्लिमों के दिमाग में पॉइंट डाल रहे हैं इस्लाम के फेवर में। उसने पेज नंबर 114 में लिखा कि गरीब गरीब होता चला जाता है, अमीर अमीर होता चला जाता है। मिसाल के तौर पर 2008 की मिसाल मैं बार बार दे रहा हूं क्योंकि 2008 से रिसेशन, माशी बहरान, खासतौर से जो जमीनों का कारोबार करने वाले वो जानते हैं कि मार्केट कितना गिरा हुआ है। जमीनों के काम करने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि मार्केट कितना गिरा हुआ है 2008 से। ये सब क्या इसको कहते हैं? माशी बहरान, माशी मंदी, इसको कहते हैं रिसेशन, इन्फ्लेशन, क्रेडिट क्रंच। उस वक्त पर 2008 में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए हम हिंदुस्तान के चाहने वाले हैं, इसीलिए हम हिंदुस्तान में इस्लामिक बैंकिंग की बात कर रहे हैं ताकि इसके जरिए से हिंदुस्तान के हालात अच्छे हो जाए। जब 250 बैंक यूरोप और अमेरिका में इस्लामिक खुल सकते हैं तो इंडिया में क्यों नहीं खुल सकते? इंडिया में अगर इस्लामिक बैंक खुलेंगे, इस्लामी एतबार से अगर माशी निज़ाम चलेगा, खुद इंडिया को फायदा होगा। जब यूरोप अमेरिका के लोग इस्लामी बैंक के नाम पर खोलकर इस्लाम से फायदा उठा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी यहाँ के लोग भी इस्लामी बैंक से फायदा उठाए ताकि इनके भी माशी हालात अच्छे हो जाए। इसलिए हम इस्लामिक बैंक की बात कर रहे हैं। इस्लामी बैंकिंग में वो सिस्टम है, वो फायदा है। 201.4 बिलियन डॉलर का हिंदुस्तान ने कर्जा लिया। RBI, रिजर्व बैंक के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक हिंदुस्तान ने 201.4 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया। उस पर इंडिया को कितना कर्जा देना है? 16 बिलियन डॉलर। कब सूद अदा करेंगे, कब कर्जा अदा करेंगे? सूद की वजह से क्या होता? गरीब गरीब हो जाता और अमीर अमीर होता चलाता। अफ्रीका ने जो कर्जा लिया था $1 पर, उसको आज $7 सूद देना बाकी। कब सूद अदा करेंगे और कब कर्जा अदा करेंगे? सूद की वजह से क्या हो जाता है? माल एक्यूमुलेट हो जाता है, एक तरफ जमा हो जाता है। जिस वक्त पर रिसेशन आया 2008 में, उस वक्त की CIA फैक्ट बुक
पूरी दुनिया में ऑथेंटिक वेबसाइट है, हर मुल्क में कितनी करेंसी है, हमने सबको जमा किया, कैलकुलेट किया, 65.61 ट्रिलियन डॉलर पूरी दुनिया की करेंसी इतनी थी। इसमें का 2/3 पैसा, यानी 90 रुपए है तो 60 रुपए समझे, 2/3 पैसा। 2/3 पैसा कितने लोगों के हाथ में था? पूरी दुनिया की इतनी करेंसी पर कितने लोग कब्जा करे हुए थे जानते हैं? दुनिया की आबादी 7 बिलियन है, आधी आबादी अगर इतना पैसा ले चुकी है तो बात समझ में, आधी आबादी के पास भी नहीं थे। 2/3 पैसा आधी आबादी के हाथ में नहीं है, 50% लोगों के हाथ में भी नहीं, 10% लोगों के हाथ में भी नहीं, 1% लोगों के हाथ में भी नहीं, 0.15 के हाथ में 2/3 पैसा रखा हुआ था। बाकी के 99.85 लोगों के हाथ में 1/3 करेंसी रखी हुई थी। इसका मतलब कितना ह्यूज गैप आ जाए। सूरह हशर सूरह नंबर 59 के आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, कैला यकून दुलतम बैनल अगनियाई मिनकुम, ऐसा सिस्टम मत बनाओ कि माल जो है सिर्फ चंद लोगों के हाथ में रह जाए, बाकी के लोग तकते रहे। इसमें हसद पैदा होगा, चोरी पैदा होगी, डाकाजनी पैदा होगी, लड़ाई झगड़ा पैदा होगा। माल को क्या होना चाहिए? रोटेट होना चाहिए। इस्लाम में क्या बताया गया? तुअखज़ु मिन अगनियाहिम व तुरद्दु अला फुक़राहिम। जो भी सिस्टम आया पुराने जमाने से, जो भी सिस्टम चल लेते आया, 50 अभी तक सिस्टम निकले दुनिया में। कितने निकले? 50। सबने कहा गरीबों से कैसे माल को चूसना है, लेकिन इस्लाम ये बताता है ज़कात के सिस्टम में कि माल गरीबों के जेब से नहीं निकाला जाएगा, माल मालदारों के जेब से निकाल के गरीबों तक पहुंचाया जाएगा। लोग कहते हैं भाई सूद की वजह से इतने बड़े नुकसान बता रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पर क्या नुकसान है? हर आधे घंटे में एक किसान खुदकुशी कर रहा है। क्यों? सूदी खरीदा, सब्सिडी सवालात आते हैं, शेख सब्सिडी लेना जायज़ है, सब्सिडी लेना जायज़ है क्या शेख सब्सिडी नहीं ले तो फिर हमारा डेवलपमेंट करते? मेरे भाई ये शैतान के खुतवात शैतान है। सब्सिडी ले लेते हैं, खरीदे ले लेते हैं, ट्रैक्टर आ जाते हैं, बिजली के मसले हल करते हैं, जब टाइम पे नहीं पहुंचाते, जरा उस दिन को भी तो याद करो। लेना बड़ा आसान है, वापस लौटाने के मसले को भी तो ध्यान में रखो। ये सब शैतान के पंधे हैं, फंदे। जब वापस नहीं लौटाते, बरादरी में मेरा नाम क्या होगा, मेरे बच्ची की शादी होगी नहीं होगी, छोटा गांव है, मैं टाइम पे पैसा नहीं पहुंचाया तो कैसा, कहीं मेरे बच्ची की इज्जत ना गिर जाए। आखिरी में किसान खुदकुशी कर रहे हैं, हर आधे घंटे में किसान खुदकुशी कर रहा है। डोमेस्टिक नुकसानात है, इंटरनेशनल नुकसान है। 20-20 हजार बच्चे सिर्फ दवाई नहीं मिलने की वजह से सालाना मर जा रहे हैं। सिर्फ दवाई कैसे, अलग अलग रीजन से मरने वाले अलग है। क्योंकि अगर यहां पर कोई सूद खाता है, अफ्रीका का बच्चा अगर कोई खाना पानी और दवा नहीं मिलने के से मरता है, तो कहीं वो गुनाह हमारे सर पर ना आ जाए। क्योंकि जो मनी, जो फाइनेंस के माहिरीन जानते हैं, जैसा जिस्म में खून सर्कुलेट होता है, वैसा मनी पूरी दुनिया के अंदर एक ही सिस्टम होता है उसका। कहीं पर भी कुछ असर हो तो उसका असर पूरे दुनिया पर पड़ता है। याद रखिए, कोई आदमी ये ना कि मैं सूद खाता हूं तो उससे दूसरे का क्या लेना देना, नहीं। इसीलिए कुरान मजीद में बताया गया, 10 तरीके से कुरान मजीद में इसको हराम का ऐलान किया गया। सूरह बकरा नंबर 2 के आयत नंबर 275, 276, 277, 278, 279 कि जो लोग सूद खाते हैं क़यामत के दिन पागलों कैसे आएंगे। जो लोग सूद खाते हैं वो लोग हराम काम कर रहे हैं। जो लोग सूद खाते हैं जहन्नम में लंबी मुद्दत तक पड़े रहेंगे। जो लोग सूद खाते हैं अल्लाह ताला उनके इकनॉमी को मार कर रहेंगे। बीमारियां आ सकते हैं, फसादात आ सकते हैं, जलजले आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, क्योंकि सूद की वजह से मजबूरों और मजलूमों का नुकसान होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदे मजलूम हो, अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह के बंदों को तकलीफ हो, अल्लाह ताला को पसंद नहीं होता। नतीजे में बाढ़ आते, तकलीफें आती, लोगों को पता नहीं है सब चीजें। और अगर तुम सूद खाने से नहीं रुके, फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब चीजें क्या बता रहे, इतना सख्त क्यों है? हदीस में बताया गया, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2274 और मुस्नद अहमद बिन हंबल हदीस नंबर 21450 में, एक में बताया गया सगी माँ के साथ जिना करना, एक में बताया गया कि एक हदीस से बताया गया 33 मरतबा जिना करने का गुना। एक मरतबा एक आलिम साहब ने कहा वो करने का गुना। मैंने कहा ये वो क्या कह रहे हैं आप? नहीं, कहने में शर्म आ रही। क्या आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा शर्मिल है क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़निया, जिना का वर्ड इस्तेमाल किया, तो आप भी इस्तेमाल करिए। क्योंकि कौम को पता होना चाहिए कि कितनी ख़तरनाक बुराई है। अगर हम छुपा छुपा के कहेंगे तो लोग समझेंगे शायद के गुंजाइश होगी, इसीलिए आलिम साहब खुल के नहीं बता रहे।
खुल के बताना ज़रूरी है। कई मुस्लिम तो मुस्लिम, कई नॉन मुस्लिम के बारे में मुझे इत्तला मिली कि ईटीवी उर्दू से जब मैंने बयानात किए तो उन्होंने कहा आज से हम सूद का साथ नहीं देंगे। कई मुसलमानों ने अपने ओहदों के पेपर फाड़ दिए, कहा कि हम आज से इसका साथ नहीं देंगे, सूद का साथ नहीं। अल्लाह ताला उन सब के जज्बों को कबूल फरमा ले। जो लोग डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने ख़ानदानों में डिसीजन की बीज डालना चाहते हैं, उनको आप ये बातें सुनाइए। हो सकता है कि वो लोग सूद के निज़ाम से अपने आप को दूर करें, इस्लामी बैंकिंग निज़ाम सिस्टम को आगे बढ़ाएं। भाई ये इस्लामी बैंकिंग निज़ाम सिस्टम के बारे में एतराज़, फिर एतराज़, ऐसा क्या हो जाएगा, क्या फ़ायदा हो जाएगा? पूछो उनसे जो यूरोप अमेरिका के रहीन लोग 250 इस्लामी बैंकिंग खोले हैं सिस्टम, कुछ तो अक्ल होंगे तभी तो उन्होंने खोला होगा ना। ये पॉसिबल है क्या? बगैर सूद के दुनिया चल सकती है क्या? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने 3 बर्रे आदम बगैर सूद के चलाए कि नहीं चलाए? चलाए। हम हिंदुस्तान में पॉसिबल है क्या? ऐसा कैसा हो सकता है? नामुमकिन है। मीडिया ऐसा बताता है पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, लोग भी मान लेते हैं, लोग भी मान लेते हैं। भाई यहां पर 20% मुसलमान है, श्रीलंका के मुसलमान कितने हैं? 8%। 8% मुसलमान, वहां के मुसलमानों ने 60% गैर मुस्लिमों का जहन बनाया और अमेंडमेंट लाया, कानून में अमेंडमेंट लाकर वहां के निज़ाम में इस्लामी बैंकिंग सिस्टम का कानून लाकर चलाए कि नहीं चलाए। डेमोक्रेसी, जिस मुल्क में डेमोक्रेसी होती है, मेजॉरिटी आप साबित कर लीजिए, आपको भी इधर मौका मिल जाएगा। 20%, 8% मुसलमान श्रीलंका के अंदर अमेंडमेंट लाते हैं, कानून के तरीके से भी ला सकते हैं, कानून के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है, कानून के रास्ते से भी आप ला सकते हैं। आप भी यहाँ पर 20% है और 35% आप नॉन मुस्लिम को समझा लीजिए, क्योंकि गांधी जी ने सूद को गलत कहा, बुद्धा ने सूद को गलत कहा, क्रिश्चियनिटी में सूद गलत है, जेविश ज्यू लॉ के मुताबिक भी, यानी हर मजहब ने सूद को कंडम किया। इनके सबके रिलीजन स्क्रिप्चर को बता के इन सबको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए, डेमोक्रेसी के एतबार से मेजॉरिटी कायम कीजिए। आज भी इस्लामी माशी निज़ाम हिंदुस्तान में आ सकता है, लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है इंशाअल्लाह। पांचवा सवाल यह है कि मुसलमान एजुकेशन में बहुत पीछे होते हैं। इसका मतलब कुरान जो है इल्म पर उभारता नहीं है, इसी वजह से मुसलमान पीछे है। तो हम ये कहेंगे मेरे भाई, पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम कंट्री के तौर पर कौन से कंट्री का नाम सबसे पहले आता है? सऊदी अरब। चलिए उसकी बात लेते हैं। हिंदुस्तान के बाद, मीडिया के बाद गोशे ये बतलाते हैं कि यहाँ के मुसलमानों को देखकर, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देखकर के मुसलमान इल्म में पीछे, इसका मतलब इस्लाम इल्म पर नहीं उभारता। हम कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं जीते, सऊदी अरब में भी जीते। चले आइए इंडिया का एजुकेशनल रेट और सऊदी अरब का एजुकेशनल रेट, दोनों को कंपैरिजन करके देखते हैं। सऊदी अरब में एजुकेशनल रेट क्या है जानते हैं आप? 94% मुस्लिम वहां के एजुकेटेड, और इंडिया का कितना है? 74%। इंडिया अभी सऊदी अरब से एजुकेशनल एतबार से कितना पीछे है? 20%। परसेंटेज की बात हो रही, करना है तो ऐसा कंपैरिजन करो ना। हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखकर अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो मुसलमान तो पूरी दुनिया में बसते हैं, मुसलमान तो पूरी दुनिया में बसते हैं। और इस्लाम क्या कहता है इल्म के बारे में आप जानते हैं? सूरह इब्न माजा हदीस नंबर 224, दो दूनी 4 बोलते ना, 2 × 2 यानी आप बोल 2 मिलाएंगे तो 2 + 2 4, तो 2 + 2 4 अगर आप कहेंगे तो आसान हवाला रखना 2 2 4 से इब्ने माजा हदीस नंबर 224, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। चलिए मैं पूछता हूं हमारे भाइयों से, यहां पर इल्म से मुराद कौन सा इल्म है? दीन का इल्म है। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, यानी दीन का इल्म हासिल करना फर्ज है। का मतलब ये निकला कि हमारे पास डॉक्टर या इंजीनियर, कल के दिन अगर मेरी बहन बीमार अगर हो जाए तो कल के दिन मैं अपने बहन को इलाज कराने के लिए अगर ले जाना चाहूंगा तो कोई मुसलमान डॉक्टर या मुसलमान औरत डॉक्टर मिले तो बेहतर है या नहीं है? तो फिर इसीलिए शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तशरीह जो की सबसे बेस्ट तशरीह मुझे अभी तक मिली। तलबुल इल्मी, शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं यहाँ पर इल्म से मुराद
असरी इल्म, कॉन्टेम्पररी इल्म, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, अकाउंट, जो भी आप हलाल जो इल्म है, जो पढ़ रहे हैं ना, वो सारा इल्म, अकाउंट वाला सूद वाला नहीं, अकाउंट के सूद वाला नहीं, जो हलाल है वो, ये इसको कहते हैं असरी इल्म। दूसरा होता है शरिया इल्म, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तहारत, शरिया इल्म। इसमें दोनों मुराद हो सकते हैं। कौन करे? शेख बिन बाज, सऊदी अरब के मुफ्ती आजम। लेकिन फर्ज में फर्द किफाया होता है, फर्द आयन होता है। फर्द आयन का मतलब होता है हर एक पर जानना जरूरी जो इल्म है वो शरिया इल्म। लेकिन पूरे मुआशरे में से कुछ डॉक्टर निकलना फर्द आयन है, कुछ इंजीनियर निकलना फर्द आयन है, फर्द किफाया है। कुछ डॉक्टर निकलना फर्द किफाया है, कुछ ना कुछ इंजीनियर निकलना, कुछ अच्छे पढ़े, दुनियावी एतबार से पढ़ना। यानी हर एक को डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है, लेकिन हर डॉक्टर को मालूम होना चाहिए खबर के 3 सवालों के जवाबात की तैयारी हर एक को होना चाहिए। हर एक को डॉक्टर बनना जरूरी है नहीं है, लेकिन हर एक डॉक्टर को या हर एक को यह जानना जरूरी है कि अल्लाह कौन है, इस्लाम कौन है, रसूल कौन है। इसको कहते हैं फर्द आयन, फर्द किफाया। फर्द किफाया माने इतने लोग के जो काफी कर जाए। अगर किसी मुल्क में कोई हाकिम देख रहा है कि वहां पर एनफ डॉक्टर नहीं है तो हाकिम गुनहगार होगा। अगर किसी मुल्क में हाकिम देख रहा है कि वहां पर अच्छे इंजीनियर नहीं होने के ऐसे लोगों को बराबर घर नहीं मिल रहे, नतीजे में लोग बीमार हो जा रहे, बारिश और सरमा गर्मा में मुकाबला नहीं कर पा रहे, नतीजे में अच्छे डॉक्टर, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं आ रहे, नतीजे में लोगों को तकलीफ हो रही, उस तकलीफ के गुनाह की वजह से उस हाकिम को गुनाह मिलेगा। इतने एनफ डॉक्टर, इतने दुनियावी जानने वाले होना जरूरी है, वो फर्ज किफाया है। तो इस्लाम अपनी जगह पर बिल्कुल मॉडरेट, बहुत ही रीजनेबल रिलीजन, फॉलो करने के लायक है। अगर किसी मुसलमान को कोई मालूमात नहीं होती है, वो मुसलमान का अपना प्रॉब्लम है कि इस्लाम से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं। इस्लाम अपनी जगह पर सही है, उसका कोई भी फॉलो कर सकता है, पूरी दुनिया के लिए सूटेबल है, पूरी दुनिया के लिए ये रीजनेबल है, सबके लिए फॉलो करने के लायक है। 6वां सवाल बहुत आसान है। जो स्लॉटरिंग सिस्टम है, हाँ 6वां सवाल, मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते। हिंदुस्तान से मुसलमान मोहब्बत नहीं करते। ये लोग टाइम पड़े तो कभी भी बगावत कर सकते हैं, गद्दार है ये, हिंदुस्तान के फेवर वाले नहीं है, ये मुसलमान पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये लोग कभी भी हाथ दे सकते, हैंडल कर सकते, लिहाजा इनको दबा के रखो। इस तरीके से मीडिया प्रोग्राम कर रहा है। इसका जवाब क्या है? सबसे पहले ये है, हम मुसलमान तकदीर को मानते कि नहीं मानते? तकदीर को मानते। हमारे तकदीर में ये लिखा हुआ था कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो, ना कि सऊदी अरब में। तो अल्लाह के इस फैसले पे हम राजी है कि नहीं है? अल्लाह ने मुझे हिंदुस्तान में पैदा किया, कारवान में, सैदाबाद में, कहीं अल्लाह ने पैदा किया, तो क्या मैं ख्वाहिश करूंगा नहीं अल्लाह ताला मुझे सऊदी अरब में पैदा करना था? एक मुसलमान ऐसा कहता, बाशोर मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान, समझदार मुसलमान, वो कहेगा अल्लाह ने जहां पैदा किया मेरे रब के फैसले पर मैं राजी हूं कि नहीं हूं? राजी हूं। तो हिंदुस्तान में अगर अल्लाह ने मुझे पैदा किया है तो मैं अल्लाह के इस फैसले पर राजी हूं। हिंदुस्तान में पैदा होना मेरे तकदीर का मसला है, मैं कैसे राजी नहीं रहूंगा? तो हिंदुस्तान को चाहने नहीं चाहने का सवाल ही इलॉजिकल है मेरे भाई। आप हो सकता है कि ये आपकी कहते हैं ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ये कहते हैं हमारी धार्मिक, ये हमारी जो है रिलीजियस ड्यूटी है, ये हमारी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस्लामी ईमानी हमारा धर्म है। ये यहां पर रहने को एक्सेप्ट करने पे हम बेचैन नहीं है, अल्लाह के इस फैसले पे हम राजी हैं। पहला जवाब नहीं। मुसलमान यहां पर जो रहते हैं तो इनके कंट्रीब्यूशन क्या है? मेरे भाई इंडिया गेट गए हैं आप, इंडिया गेट पर जो नाम लिखे गए हैं, कितने नाम है बारीक बारीक आपने देखा होगा, दिल्ली में आप जाएंगे तो उस पर नाम लिखे हुए हैं। तो 1912 के बाद ये बनते बाद में, यानी कि आज़ादी से पहले से चलते आ रहा है, उस पर नाम लिखे गए जो भी इस इंडिया से जाकर जिन्होंने भी अपनी जान की कुर्बानी दी उस पर नाम लिखे गए, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। तो आज़ादी से पहले के जो नाम हिंदुस्तान के वहाँ पर जो लिखे गए हैं, तो उसमें 82,000 के नामजद हुए, नाम जमा किए गए, उसमें से जितने लिखना है लिखे मेरा। तो कितने नाम है उसके अंदर? 82,000 के नाम बताए गए जिन्होंने अपनी जान दे दी इस मुल्क के हिफाजत के लिए।
ठीक है भाई। 82,000 में एक सर्च इंजन बनाया गया, विकीपीडिया वालों ने एक सर्च इंजन बनाया, उसके अंदर सिर्फ हमने अब्दुल्ला नाम डाला। क्या डाला? तो 4,425 नाम निकले उसमें से। 4,425 नाम इंडिया गेट पर जो नामजद हुए, नॉमिनेट हुए, कि जिन्होंने इस जमीन के लिए अपने जान की बाजी लगाई, सिर्फ अब्दुल्ला नाम के 4,425 निकले। कौन कहता है कि मुसलमानों को अपने इस धरती से प्यार नहीं? मुसलमान जहां भी रहते हैं मासूमों की जान को बचाने के लिए आगे आगे रहते हैं। और गांधी जी को हमने नहीं मारा, मारने वाले गैर मुस्लिम थे। और गांधी जी ने 1947 में जो भी आज़ादी का वाक़या पेश आया, उससे पहले गांधी जी ने फ्रीडम का जो नजरिया उन्होंने कैश किया, कहां से कैश किया जानते हैं आप? 1857 में जो म्यूटिनी हुई, उससे पहले मुफ्ती थे, उनका नाम है निज़ामुद्दीन। मुफ्ती का नाम मुफ्ती निज़ामुद्दीन। उन्होंने फतवा दिया ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना जिहाद है, क्योंकि इन्होंने हमको गुलाम बना दिया है। सबसे पहले, उससे पहले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं ये कब का वाक़या है? 1860s का मैं बता रहा हूँ, यानी कि तकरीबन बहुत पहले, आज़ादी से बहुत पहले। उससे पहले अल्लामा शाह वलीउल्लाह 1707 में जब औरंगजेब का इंतकाल हुआ, उसके बाद शाह वलीउल्लाह का दौर, उसके बाद उनके बेटे शाह वलीउल्लाह के बेटे शाह अब्दुल अजीज। शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दिया, ऐ मुसलमानों जिहाद करो, ये ब्रिटिशर्स जो आ रहे हैं इनके नीयतें अच्छी नहीं लग रही है, ये लोग दिन ब दिन गुलाम बनाते चले जा रहे हैं। उस वक्त पर भी कोई हिंदू पंडित का फतवा देखा नहीं गया। 1857 तक भी कोई हिंदू पंडित का फतवा नहीं देखा गया। 1947 के करीब करीब में गांधी जी का कुछ तारुफ आ रहा था। ये गांधी जी ने 200 साल से मुसलमान जो मेहनत करते आ रहे थे, उस फ्रीडम के नजरिए को गांधी जी ने अडॉप्ट करके उसको एक बड़े पैमाने पर बनाया। मुसलमान अकेले मेहनत कर रहे थे, हिंदू भी साथ होने की वजह से इस तहरीक में हिम्मत आई, नतीजे में ब्रिटिशर्स भाग गए। तो शुरुआत कौन करे? लेकिन मुसलमान करें। ठीक है, अपनी तारीख मालूम करके रखिए। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और ये जो अल्लामा शाह वलीउल्लाह है रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में आप इंटरनेट में जाकर पढ़िए। इन्फ्लुएंस बाय वहाबीज़म, ये लोग किससे मुतासिर थे? वहाबीज़म से। हम चाहते हैं हम्बल तरीके से वज़ीर आज़म को ये पैगाम दे दे कि मुसलमानों में सूफियत और सलफियत या वहाबियत के नाम पर तकसीम ना करें। हम मुसलमान एक हैं। आज़ादी से पहले भी हमने दुश्मनों का मुकाबला किया। हम हिंदू मुसलमान मिलकर विदेश से अगर कोई इस मुल्क पर अटैक करेगा, मासूमों को मारेगा। मासूमों को अगर कोई मारेगा, कुरान हमको हुक्म देता है कि मासूमों की जान को बचाने के लिए तुम इनसे मिलकर जालिमों के हाथ को पकड़ो। पकड़ना नहीं, सूरह मायदा नंबर 5 आयत नंबर 32। तुम अगर इस तरीके से बांटोगे वहाबीज़म और ये सूफियत के नाम पर, तो फिर क्या जवाब दोगे उन लोगों को जो इस धरती के लिए, जिन्होंने अपनी जान दी अल्लाह के खातिर? किसके लिए दी उन्होंने? अल्लाह के खातिर उन्होंने दी। उन लोगों को, उन बुजुर्गों को, उन पुरखों को के बाद में आने वाले जनरेशन जो नस्ल वाले, आप उनको क्या जवाब दोगे? तो हम वज़ीर आज़म से भी अदबन गुजारिश करते हैं कि तारीख़ का अच्छे तरीके से एक मरतबा मुताला करें। ये ना समझे कि सिर्फ सूफ़ी लोग ही दहशतगर्दी का खात्मा कर सकते हैं, बात ऐसी नहीं है। 200 साल तारीख़ बतला रही है कि ब्रिटिश वालों ने जो दहशतगर्दी कायम की थी, वो वहाबीज़म से इन्फ्लुएंस और मुतासिर लोगों ने उस दहशतगर्दी का खात्मा किया। इस हिंदुस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करने में अगर आप समझते हैं कि सूफीज़म में इसका बहुत बड़ा हाथ है, तो 200 साल की तारीख हमें बतला रही है कि वहाबीज़म से मुतासिर होने वाले भी पीछे नहीं रहे। तो खाम वहाँ के मुसलमानों को दो गिरोह में ना बांटे, बल्कि इस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे टेररिज्म का मुकाबला नहीं कर सकते। इस तरीके से बांट लेने से टेररिज्म का मुकाबला नहीं हो सकता। ये पैगाम हमको अच्छे तरीके से हमारे आला ओहदेदारों तक पहुँचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह। और ये आला ओहदेदार भी जानबूझ के नहीं करते, चूँकि हम नहीं बताते हैं, मीडिया कुछ और बताता है, बात पहुँचती है, फैसला ले लेते हैं।
हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको नेगेटिव रद्द अमल में आने के बजाय एकेडमिक लेवल पे अच्छे तरीके से बताएं और अपनी बात पूरी कर दे। डू द पॉसिबल, पॉसिबल कर्म करिए, हो सकता अल्लाह ताला दिलों का खोलने वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। उसके बाद 7वां सवाल यह है, मुसलमान सोशल लेवल पे मिलते नहीं है, दूर 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 रहते हैं। आइए महफिलों में आइए, शराब पीजिए, हमारी महफिलों में हिस्सा लीजिए, हाथ मिलाइए औरतों से। ये सोशल लेवल पे मुसलमान कटते चले जा रहे हैं, मेन स्ट्रीम में मुसलमान आते नहीं है। तो हम कहेंगे सर हम तो कहते हैं कि आप भी ये महफिलों में ना जाए। हाँ, आप भी ना जाए। ये जो शराब की महफिलें होती है अच्छी चीज़ नहीं होती, ये हानिकारक होती है, ये आपके नुकसानदेह होती है। क्योंकि शराब शुरू में जितने भी शराबी होते हैं ना वो सोशल ड्रंकर्स होते हैं, सोशल लेवल पर पीने वाले, थोड़ी थोड़ी शराब पीने वाले। लेकिन कब वो लोग अल्कोहलिक हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। आप भी मत जाइए इसमें सर, नॉन मुस्लिम क्यों ना हो, हम आपके हमदर्दी की बात कर रहे हैं, हम आपसे प्यार बांट रहे हैं। क्या होता है, शराब पीने से एक गाबा रिसेप्टार्स होते हैं, इंसान के दिमाग में रगे होती है ना, उसमें कहते हैं गाबा रिसेप्टार्स। ये गाबा रिसेप्टार्स की जिम्मेदारी है कि इंसान के अंदर एक इनहिबिटरी सिस्टम होता है। इनहिबिटरी सिस्टम मतलब होता है, इनहिबिट का मतलब होता है कंट्रोल करना। मिसाल तौर पे आपको पेशाब आता है कार में, कार तेजी से जा रही है तो कार में पेशाब नहीं कर लेते, हम इंतजार करते हैं कोई टॉयलेट आए, राइट। एक छोटी मिसाल दे रहा हूं। ये कंट्रोलिंग पावर कौन सिखा रहा है आपको, ये गाबा रिसेप्टार्स पकड़ करते हैं उस इनहिबिटरी सिस्टम को। तो वो इनहिबिटरी सिस्टम आपको बतलाता है नहीं नहीं कार में अगर आप पेशाब करेंगे तो सीट खराब हो जाएगी, नतीजे में कार वाला आपको दोबारा कार में चढ़ने नहीं देगा, रास्ते में नहीं कर देते। आप फंक्शन में जा रहे हैं, अचानक यहाँ पर पेशाब शुरू नहीं कर सकते आप, यहाँ पर अचानक जो पान नहीं थूकता, आपको कोई चीज रोक रही है, नहीं काम नहीं करना चाहिए। आप बात करते अपनी अम्मी से तो गाली गलौज नहीं करते, राइट। किसी बड़े से बात कर रहे, ओहदेदार से बात कर रहे हैं, सैलरी लेते हो गाली गलौज नहीं करते, आप बड़े अदब से लेते हो, अगले महीने फिर सैलरी लेना है, राइट। तो आपको ये चीज जो कंट्रोल कर रहा है, कौन कर रहा है, ये इनहिबिटरी सिस्टम कहते हैं इसको। जब शराब पीता है तो गाबा रिसेप्टार्स से ये इनहिबिटरी सिस्टम का कंट्रोल खत्म हो जाता। अब वो जब शराबी होता है वो रोड पे पेशाब कर लेता है, कपड़ों में पेशाब कर लेता है, उसके जेब से कौन पैसे क्या क्या निकाल ले रहा है उसको मतलब नहीं होता। और कई चोर तो शराबियों की तरफ घूमते रहते हैं, उनके पैंट शर्ट में से आसानी से निकलता है तो वही टाइम होता है। वो जाकर बीवी में और बहन में फर्क नहीं कर पाता, वो बहन और माँ में फर्क नहीं कर पाता। बाद में पता चलता है जब वो जेल में उसकी आंखें खुलती है, वो कहता है कि मैं कहाँ हूँ। रात में वो कह रहा था नेने राजा, मैं इस मुल्क का राजा हूं कह रहा था, क्योंकि शराब पी लिया ना, कुछ भी बोल सकता। और बाद में पता चलता राजा साहब तो जेल में, नहीं राजा। तो बहरहाल शराब आदमी जब पी लेता है, आज बेड पे तड़पते हुए मरीज, इन शराब, ये फ्रीडम, ये आजादी ने हमको क्या दिया, बेड पर तड़पते हुए मरीज। और दुनिया के ट्रैफिक के दौरान होने वाले हादसात में 4th पोजीशन पर है शराब की वजह से हादसा, 4th पोजीशन, बल्कि उससे भी आगे जा सकता है। और मरने वालों की तादाद, हर दिन में अमेरिका में 6 लोग सिर्फ शराब की वजह से मर जाते हैं, ऐसे आनंद फानंद कुछ ना कुछ वाकयात हो जाते हैं, अच्छा खासा आदमी मर जाता है। मैं ताज्जुब किया जब मैं यूके गया था तो बेहतरीन सूट पहने हुए, कोट टाई लगाए हुए पढ़े लिखे लोग, जिनको अगर आप मिलना चाहें तो अपॉइंटमेंट लेकर मिलना पड़ेगा, वो लोग सड़कों पर शराब पी के नालियों में गिरे हुए थे। कहा अब इनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, दूसरे दिन अगर जाएंगे तो इनसे अपॉइंटमेंट लेना है। लेकिन आज वीकेंड है, वीकेंड में कहाँ मिलेंगे ये अपॉइंटमेंट वाले, पूरे मोहरियों में इनका किसी का टॉयलेट में मुंह गिरा हुआ है, अजीब अजीब, वो एक रोड है वहां जाएंगे तो अजीब अजीब अंदाज में गिरे हुए, किसी की टाई उसके सर पे पड़ी हुई। ये सब है, ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतजर है निगाह, यही है शराब। शराब के और भी बहुत सारे नुकसान बताए जा सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमल खम्र
मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम, ये जो शराब का है अल्लाह ताला कह रहे हैं रिज्सुन, रिज्सुन गंदगी है, रुको इससे, बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाब होने वाली कौम शराब नहीं पिया करती। तो मतलब ये कि सही कामयाबी, दुनिया और आखिरत की सही कामयाबी वाली बात की बात चल रही है। तो कुरान मजीद में उमर रज़ियल्लाहु ताला कहते थे अल खम्रु मा खामर अल अक़ला, सही बुखारी में, शराब वो है जो अकल को ढांप ले। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में कुछ लोग आकर कहें पीने को शराब कहते हैं क्या, खाने को शराब कहते हैं क्या? तो जनरली क्या था उस जमाने में, हाँ भाई शराब पीना, शराब पीना, शराब पीना, तो लोग समझते हैं भाई शराब पीना। तो आज के दौर में लोग क्या कह रहे हैं, धुआं, ड्रग्स, इंजेक्शन ले। मैं तो नहीं पी रहा हूँ ना, मैं तो इंजेक्शन लगा रहा हूँ, ड्रग्स, मैं तो धुआं ले रहा हूँ, स्टीम बात में, मैं तो नहीं पी रहा हूँ ना शेख, तो ये हराम हलाल है। तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इन्नमा शराबु नहीं कहा गया, इन्नमल खमरू कहा गया। खमरू माने जो भी अकल को ढांप ले, पीने से अकल ढांपे गई, खाने से, चबाने से, जबान के नीचे डिश रख लेने से, कैप्सूल रख लेने से, चूसने से, इंजेक्शन लेने से, धुआं लेने से, स्टीम बात लेने से, जो भी तरीके से जिससे भी अकल ढांप दी जाए, जिससे भी नशा आ जाए, वो सब हराम है। देखिए कुरान मजीद का जो वर्ड है कितना बारीक है। उसके बाद 8वां है स्लॉटरिंग। अभी यूके गया था तो वहां पर कहा कि मुसलमानों के स्लॉटरिंग सिस्टम खत्म कर देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसमें हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे लोग। अच्छा, तो उन्होंने मुझसे फोन किया कि शेख हमने यहाँ पर एक तहरीक बनाई है ये बताने के लिए कि नहीं हमको हमारे स्लॉटरिंग इस्लामी तरीके से, इस्लामिक स्लॉटरिंग सिस्टम को बाकी रहने दिया जाए। कैसे हम कन्विंस कर सकते हैं हमारी गवर्नमेंट को? तो उस वक्त पर जो मैंने पॉइंट दिए थे वो पॉइंट आपके सामने मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि ऐसे वाक़यात होते रहे तो आप भी बता सकें इंशाल्लाह। और वो लोग ये बता रहे हैं कि फिल वक्त यूरोप अमेरिका में जो स्लॉटरिंग सिस्टम है ना वो ज्यादा लॉजिकल है, साइंटिफिक है, कह रहे बड़ा रिसर्च करके बताया गया। आइए देखते हैं कि दोनों सिस्टम में कौन सा रिसर्च के एतबार से पूरा उतर रहा है। एक है यूरोप अमेरिका का वेस्टर्न तरीके से स्लॉटरिंग सिस्टम, दूसरा है इस्लामी तरीके से स्लॉटरिंग सिस्टम। स्लॉटरिंग सिस्टम मतलब जानवर को, हलाल जानवर को ज़बा करने का सिस्टम। बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा पढ़ के भी खिंजीर ज़बा करे तो हलाल नहीं होता। हलाल जानवर की मैं बात कर रहा हूं। तो हलाल जानवर को ज़बा करने का जो सिस्टम है, एक साइंसदान ने क्या किया, दोनों तरीके थे। अमेरिका वाले क्या करते हैं, शॉक देते हैं, वेस्टर्न जो तरीका आता है शॉक देते हैं, उसके बाद उसको काट दिया जाता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या, हम मुसलमान स्टन के लेवल पे, स्टनिंग के लेवल पर शौक नहीं देते, वो अलग टाइप का है। दूसरे जो टॉपिक है, हम सीधा सीधा ज़बाह करते हैं। अगर सीधी सीधी बात की तो करते हैं, तो डायरेक्ट तुम ज़बाह कर रहे हो जानवर को, पहले उसको शौक दिया जाए बाद में ज़बाह किया जाए। अब यह है डिबेट। चलिए आइए देखते हैं। ECG और EEG ये दो सिस्टम होते हैं, तो जिसके जरिए से पूरी तरीके से मरीज को क्या क्या हो रहा है पूरा बता दिया था, किसको कितना दर्द हो रहा है, पेन कितना हो रहा है, पूरा मशीनों बताया को। तो दो तरीके से ज़बाह किया गया और दोनों जगह पर भी ECG और EEG फिट कर दिया गया। आइए रिपोर्ट क्या आती है देखते हैं आप। मुसलमानों ने जिस तरीके से ज़बाह किया, 3 सेकेंड में जो ग्राफ आया उसके अंदर पेन 0 लेवल पर था। दर्द जो है, जैसे काटा गया, जो शहरक थी, शहरक काटा गया तो दिल से अकल का, दिमाग का, दिल से दिमाग का कनेक्शन कट हो गया। वो कट इतनी देर में जो कटा, उतनी देर में वहां पर दर्द को उसने कैश नहीं किया। मतलब है कि बहुत ही कम लेवल का कुछ दर्द हुआ होगा उस वक्त पर, लेकिन मशीन ने कैश नहीं किया। लेकिन यहां पर जो स्टन किया गया उसकी वजह से मशीन ने हाई लेवल पर जो है वहां पर फिगर्स बताए, जिसकी वजह से पता चला कि इसको बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद के 3 सेकंड में क्या हुआ, उसके बाद के 3 सेकंड में यह हुआ कि ब्लड को पंप करता बताया गया। बहुत हाई लेवल पर ब्लड पंप कर रहा था अभी भी इधर मुसलमानों के तरीके में। नतीजे में क्या नहीं कर रहा था, वो डीप कॉन्शियस लेवल में नींद में जा चुका था जानवर, और खून आसानी से निकल रहा था। और यहां पर चूंकि पहले स्टन हो चुका था तो पूरे जिस्म का जो खून था वो क्या हो गया, जैसे ही शॉक लगता है, कोई अगर करंट लगता है तो खून क्या होता है, जाम हो जाता है, तो खून जाम हो गया, तो खून भी बाहर नहीं निकला। दो नुकसान हुआ। एक तो जानवर को तकलीफ भी बहुत हुई,
और खून भी अंदर रह गया। खून अंदर रहने से क्या होता है, साइंसदान कहते हैं खून में यूरिक एसिड होता है। खून में यूरिक एसिड किस में होता है, पेशाब में भी होता है। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग खतना नहीं कराते उनके चमड़े में खून पेशाब के खतरे जमा होते होते आखिरी में वहां पर कैंसर होता है। यूरिक एसिड की वजह से कैंसर पैदा होता है। इस वजह से आज के लोग कह रहे हैं भाई खतना भी करा लो बेहतर। तुम जो चीज रिसर्च करके आओगे ना, अल्लाह ताला हमें फ्री में एडवांस में बता देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यार भरा है ये भी, इसको सरकास्टिक ना समझे, प्यार से बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा कभी कभी मूड में भी हम ऐसा बोल लेते हैं, तो उसको प्यार ही समझिए आप इंशाल्लाह। तो यूरिक एसिड से बचाना, क्योंकि एक आदमी खुदकुशी करने जा रहा, सगा आपका भाई है, आप उसको खींचते, अब वो नहीं सुन रहा तो थोड़ा दम के खींचेंगे ना, वो भी प्यार की ही एक अलामत होती है। तो हम अगर कुछ जवाबात ऐसे निकल भी जाते हैं फट फट, तो भी हमारे प्यार का एक अंदाज होता है। उम्मीद के उसको नोट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो सिस्टम है, आप देखिए दोनों में से कौन सा लॉजिक है। हमको क्या क्या मिला, जानवर बगैर पेन के मर गया, खून पूरी तरीके से निकल गया, गोश्त हमको कैसा मिला, बेहतरीन मिला। अगर खून रह जाए तो जो गोश्त बेचने वाले हैं वो जानते हैं, मंसूर भाई से भी पूछ सकते हैं हमारे, क्योंकि उनका भी कारोबार ये है कि जल्दी कौन सा गोश्त सड़ जाता है, जो इसके अंदर खून बाकी रह जाता है। जब खून पाक हो जाता है तो खाने का मजा भी अलग होता है। बहरहाल ये अपने फायदे। उसके बाद 9वां है, आप मुसलमान अपने खवातीन को हिजाब के पीछे रखते हैं। इसमें फायदा क्या है, इसमें फायदा यह है कि बाद में निर्भया एक्ट लाने के लिए हम बच जाते हैं। निर्भया एक्ट लाए ना, बसों में रेप हो जा रहे हैं, आधे आधे घंटे में एक रेप हो जा रहा। डेक्कन क्रॉनिकल वालों ने सर्वे किया तो कहा कि औरतें जब टाइट लिबास पहनती हैं तो उस वक्त पे घूरने के और औरत के और सेक्सुअल हैरासमेंट के केसेस बढ़ जाते हैं। कौन कह रहे, औरतें खुद कह रही, जब हम टाइट लिबास पहनती हैं तो लोग बहुत घूरते हैं हमको। तो पहन लो ना अम्मा, अच्छा कपड़ा पहन लो ना, आपका फायदा है। हमारा फायदा है कि आपका फायदा है, आपका ही फायदा है। दलील सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 के आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म दे दीजिए अपने औरतों को, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका, अपने बीवियों को, व बनातिका, अपने बच्चियों को, व निसाइल मुमिनीन, पूरे औरतों को, अय्युदनीना, ऊपर से नीचे तक कपड़ा डाल लें। ऊपर से नीचे तक, यानी हिजाब की बात हो रही है। ये आम, बाद लोग कहते हैं नहीं इससे मुराद ये आम कपड़े मुराद है। बाद मुसलमान भी आजकल फतवे दे रहे हैं, खवातीन साड़ी में जा सकते, कपड़े पहनो बोल रहे ना, कपड़े पहना, नंगे मत जाओ बोल रहे। अरे ऊपर से नीचे तक कपड़े पहनो का मतलब हिजाब है मेरे भाई। घर में ऊपर से नीचे तक पहन के रहती है औरत, ये अलग हिजाब की बात हो। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, आयतों को बदलने की कोशिश ना करे। ज़ालिका अदना युअरफ़ना फला युज़ैन, इसका फायदा ये होगा कि वो तकलीफ से बच जाएंगे। कौन, खवातीन। तो इसमें औरतों का फायदा है। औरतों की बेइज्जती हो रही नहीं, सिंबल ऑफ सिक्योरिटी है साहब। ये सिंबल ऑफ डिग्रेशन नहीं है, जिल्लत की अलामत नहीं है, बल्कि पर्दा औरत के लिए सिंबल ऑफ सिक्योरिटी है, उसकी हिफाजत है। फ्रांस के अंदर क्या किए, देखिए यहाँ पर तो फ्री में है, बुर्का पहनना फ्री है, या पेड है, यहाँ पर फ्री है ना, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कई खवातीन पहनते नहीं। अमेरिका में बाज़ जगहों में जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जगह खरीद के जुमा पढ़ के पैसे दे के जाना पड़ता, पैसे दिए बाद जुमा की नमाज अदा होती। यहाँ फ्री में हम नमाज नहीं पढ़ रहे, वहाँ नमाज पढ़ना है तो जगह लेना पड़ता, किराए पर पैसे पे करना पड़ता है। पूरे लोग मुसल्ली पैसे पे करके नमाजें पढ़ के घरों, ऐसे भी बात एरिया। यहाँ पर फ्री में मस्जिदें बना दी नेक लोगों ने, लेकिन लोग आते नहीं, मस्जिदें आबाद नहीं। पर्दा फ्रांस के अंदर क्या है, जिसने भी चेहरे का पर्दा लगाया उसको क्या है, इतना जुर्माना देना पड़ेगा। तो एक खातून ने क्या किया, साल भर में कितना जुर्माना होता, उसने पूरे चेक बना लिए, कहा कि भाई चेक ले लो लेकिन पर्दा करने दो। एक तरीका ये। और एक ज़हीन खातून थी, उसने क्या किया, मेडिकल मास्क लगाया। क्या किया उसने, मेडिकल मास्क ग्रीन रंग का। अब जाके सामने पुलिस के सामने ठहरना, क्या बोलते हो, सर आप भी लगा लो ना, अच्छा नहीं, पोल्यूशन अच्छा नहीं आजकल। तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई ना फ़ायदामंद है। ज़रूरत पड़ने पर माइक्रोबायोलॉजी वाले तो मर्द भी लगा लेते हैं, ऑपरेशन के वक्त पे तो मर्द भी लगा लेते हैं। ये सिंबल ऑफ डिग्रेडेशन है या सिंबल ऑफ सिक्योरिटी है, वही लॉजिक इधर अप्लाई कर ले तो बात समझ में आ जाती है। 10वां सवाल,
आप मुसलमान कलमा पढ़ाने पे तवज्जो क्यों देते हैं, दावा सेंटर क्यों खोल रहे हैं? इसका मतलब घर वापसी करना चाहिए। क्या बोलते हैं? घर वापसी। क्योंकि उनके दिमाग में यह बिठाया जा रहा है कि हम जबरदस्ती करके कलमा पढ़ा रहे हैं। ऐसा है? जबरदस्ती करके कलमा पढ़ाना जायज है? यहां पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती करके कलमा पढ़ाना जायज है ना जायज है? अच्छा, अब मैं किसी को जबरदस्ती करके कलमा पढ़ा लिया, मुझे सवाब मिला के गुनाह मिला? गुनाह मिला कि कुरान के खिलाफ जा रहा हूं, तो मैं गुनाह लेने के लिए दावत का काम कर रहा हूं? नहीं ना। तो इसका मतलब ऐसा इलॉजिकल काम सहाबा ने करे, ताबईन ने करे, कोई भी नहीं करे, हम नहीं करे तो क्या सहाबा करेंगे ऐसा इलॉजिकल काम? अच्छा, जबरदस्ती अगर ये कलमा पढ़ ले तो क्या ये कलमा उसको जहन्नम से बचाएगा? ऐसा इलॉजिकल काम मुसलमान करेंगे क्यों जिसमें ना खुद का फायदा है ना सामने वाले का फायदा है? तो घर वापसी का मसला ही खत्म हो जाता। तो इसलिए जितने भी लोगों को ले गए वापस घर वापसी, क्योंकि हर बच्चा किस पे पैदा होता है? फितरत पर। अब अगर कोई दूसरे रिलीजन में चले गया तो उसकी घर वापसी वापस कहाँ होनी चाहिए? फितरत इस्लाम पर होनी चाहिए। ऐसा भी अगर आप देखें तो बात होती है। तो असल में गलतफहमी बिठाई जाती है कि जबरदस्ती करके कलमा पढ़ाते, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, आप लोग कलमा पढ़ाने का इतना जज्बा है कि हर एक को छोड़ दो ना? नहीं साहब, ऐसा नहीं कर सकते हम। अरे ऐसा क्यों? आप दूसरों के जिंदगी में इंटरफियरेंस आपका क्यों है? क्यों दखल अंदाजी दे रहे हैं? नहीं साहब, देना पड़ता। अगर एक आदमी अगर जहर पी रहा है तो एक मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता साहब। एक आदमी अगर शिर्क कर रहा है, कुफ्र की तरफ जा रहा है, तो एक मुसलमान सेल्फिश नहीं हो सकता कि खुद तो जहन्नम से बच जाए, सामने वाले को जहन्नम से ना बचाए। ऐसा नहीं हो सकता। हम तो कोशिश करेंगे। हमको हमारी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देती है, आर्टिकल नंबर 25A के मुताबिक, कि तुम अपने धर्म को रख सकते हो, प्रचार भी कर सकते हो। मैं कानून के हिसाब से अगर मैं प्रचार करता हूं और मेरी नीयत ये है ताकि वो भी जहन्नम से बच जाए, क्योंकि मैं सेल्फिश बनना नहीं चाहता हूं, तो सर मैं लीगली भी सही हूं, ह्यूमैनिटी के एतबार से भी सही हूं, मेरे रिलीजन के हिसाब से भी सही हूं, मेरे सेंटिमेंटल अप्रोच के हिसाब से भी सही हूं। कुछ नौजवानों ने मंदिरों को साफ किया, तो आप मुसलमान उनके खिलाफ क्यों बोलते हैं? इस वजह से बोलते हैं, अगर कोई आदमी कहता है कि मुझे जहर दे दो, और एक आदमी जाके गिलास साफ करके जहर डाल के इंतजाम कर रहा है, तो मैं उस गिलास को रोकूं या ना रोकूं? सर रोकना चाहिए ना रोकना चाहिए? अगर एक आदमी कह रहा जहर दे दो पीने के लिए, दूसरा आदमी अच्छा जहर बोले साहब की बात मानना चाहिए, तो गिलास साफ करके जहर डाल के दे रहे, तो वो जहर जब वो गिलास साफ कर रहा है, देने की कोशिश कर, ऐसे वक्त पे जाकर मैं रोकता हूं तो मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि बुरा काम कर रहा हूं? रोकना तो अच्छा काम कर रहा हूं। अगर हमारा कोई मुसलमान भाई मंदिर को साफ करके कह रहा है करो इसमें पूजा ताकि तुम जहन्नम में जाओ, तो ये काम अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? बुरा कर रहा है, क्योंकि एक सच्चा मुसलमान सेल्फिश नहीं हो सकता कि तुम बिजी रहो ताकि तुम जहन्नम में जाओ, मैं तो अकेला जन्नत में जाऊंगा, तुम भी आगे तो पता नहीं जन्नत में जगह मिलती कि नहीं मिलती कि। ऐसा मुसलमान सोच सकता है? नहीं सोच सकता। इस वजह से ह्यूमैनिटी के एतबार से हमारा प्यार हमें ये मजबूर कर रहा है कि किसी को खुदकुशी से रोके, उससे बड़ा है कि हम उसको जहन्नम से रोके। तो इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं, जब भाई उसके घर में अगर कोई दीवार गिर रही, किसी नॉन मुस्लिम हिंदू या क्रिश्चियन के अगर घर की दीवार गिर रही है, हम अपने पीठों पर ईंट रख के ले जाके मदद करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? दुनियावी एतबार से, दुनियावी एतबार से। लेकिन जब दीन का मसला आ जाएगा तो लकुम दीनुकुम वलिया दीन। 2+2 5 अगर कोई कहता है तो मैं रद्दे में अमल में आकर 2+2 7 नहीं कह सकता, 2+2 4 ही कहना मेरा धर्म है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको प्यार भरे जवाबात देने की तैयारी करने तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।